सो हेलो एवरीवन। आपका बिगनर्स माइंडसेट पॉडकास्ट पे स्वागत है। और आज के गेस्ट हमारे हैं प्रत्युष, जो कि एक माइंडसेट कोच हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक्सपर्ट हैं, मैनिफेस्टेशन के एक्सपर्ट हैं। और ये काफ़ी लोगों को इन्होंने गाइड भी किया है एक बेटर लाइफ के लिए, कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट करें। सो बेसिकली ये एक सारे लोगों को जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं थोड़ी बहुत, रिलेशनशिप को लेकर के, उनके करियर को लेकर के, और बेसिकली जो भी आपके डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है मैनिफेस्टेशंस को भी लेकर के, वो सारी चीज़ों को आज हम क्लियर करेंगे ये पॉडकास्ट में प्रत्युष के साथ, जो कि बहुत एक्सपर्ट हैं। आप इनको होपफुली आप बहुत लोग इनको जानते भी होंगे। तो हम आज इनके साथ इस एपिसोड में बहुत सारी बातें करने वाले हैं, मैनिफेस्टेशन को लेकर के, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर के, माइंडसेट को लेकर के। तो सारी सेल्फ हेल्प वाली चीज़ें, जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं, इस एपिसोड में डिस्कस होंगी प्रत्युष के साथ। सो वेलकम प्रत्युष ऑन द बिगनर्स माइंडसेट पॉडकास्ट। सो कैसे हैं Thank आप? you so much. Thank you so much for having me. Thank you so much for inviting me to your podcast. Thank you so much. ओके, सो आपने एक बुक भी आई थिंक पब्लिश की है, रिक्रिएट योर लाइफ करके। तो जी ये सारी चीज़ें आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर ही हैं, मैनिफेस्टेशन के अंदर ही हैं। तो आपने स्विच कैसे किया, मतलब कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर कैसा आपका ये हुआ कि भाई मुझे इसको सीखना है और प्रैक्टिस करना है? ये चीज़ स्टार्ट कहाँ से हुई एक्चुअली? सो बेसिकली ना स्टार्ट ऐसे हुआ था कि 2009 की बात है। मैं अपने फ्रेंड के साथ में बाइक पे बैठ के कहीं पे जा रहा था और हम्म। उसने मुझे बोला कि है ना हम 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। मैंने कहा इतना सारा ट्रैफिक है, इतना सारा टाइम भी लगेगा, लंबा है, हम 10 मिनट में हम्म। नहीं पहुंच सकते। इस सेट की मैंने एक बुक पढ़ी है और उसमें लिखा है जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है, तो तू बस सोच कि हम पहुंच जाएंगे 10 मिनट में। सो मुझे अच्छा। याद नहीं है 10 मिनट में पहुंचे कि नहीं पहुंचे, लेकिन ये बात तो मेरे माइंड में रह गई। एंड देन मैंने पूछा उससे कि वो बुक कौन सी है। तो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आई थिंक इस वर्ल्ड के अंदर जितने लोगों को पता है वो एक ही बुक है, द सीक्रेट। उसी से सबको हाँ। पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो मैंने भी वही बुक पढ़ी। तो वहीं से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में जुड़ा। और स्टार्टिंग में मतलब काफ़ी एक्साइटमेंट था, काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट करी, लेकिन वो उतना आसान भी नहीं है, राइट, कि बस सोचा और हो गया। हम्म। उसके पीछे बहुत हम्म। सारी चीज़ें हैं। तो ये हुआ मेरे साथ में, मैंने अपनी जॉब मैनिफेस्ट करी, ऑल दिस थिंग, लेकिन फिर लाइफ की नेगेटिविटी में वापस से मैं डाउनवर्ड स्पाइरल में चला गया। ओके। जॉब मैनिफेस्ट करी जो 2011 में, वो चली गई 2012 में। ओ। फिर घर पे बैठा 2 साल फालतू, कुछ नहीं कर रहा था। एंड लाइक इट वाज वेरी लो पीरियड ऑफ माय लाइफ। तो हम्म। उस समय पे है ना सुसाइडल थॉट्स आते थे, नेगेटिव विचार बहुत चलते थे कि क्या होगा लाइफ में, सब लोग आगे निकल रहे हैं, सेट हो रहे हैं, मैं पीछे रह गया, ऑल दिस थिंग्स। हम्म। बट एट दैट टाइम मैंने फिर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। बहुत सारी बुक्स पढ़ी। थिंक एंड ग्रो रिच आपको पता ही है, द मैजिक हम्म। ऑफ थिंकिंग बिग, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, और हम्म। मैक्सिमम अचीवमेंट बाय ब्रायन ट्रेसी। बहुत सारी बुक्स पढ़ी, भगवत गीता। इन सब के अंदर मैंने एक कनेक्शन देखा कि हाँ कुछ स्टेप्स हैं जो अप्लाई करना पड़ेगी। इट्स नॉट जस्ट कि हम्म। थिंकिंग से हो जाएगा। सो मैं अप्लाई हम्म। करने लगा एंड देन आई गॉट अ जॉब। जॉब मिलने के बाद में फिर 5-6 साल जॉब में बिताए। एंड आफ्टर दैट आई रियलाइज कि चलो यार, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है और मैं जॉब नहीं करना चाहता लाइफ टाइम। आई कैन टीच दिस थिंग, ओके। तो फिर मैंने ओके। सोचा कि क्यों ना कोचिंग बिजनेस स्टार्ट करा जाए। एंड आई वॉज ट्राइंग टू डू माई कोचिंग बिजनेस विथ माई जॉब साइड बाय साइड। हम्म। आई डिसाइडेड वन हम्म। डे कि नो, ये फुल फ्लेज में करना है। एंड देन कोविड हैपेंड, सो वर्क फ्रॉम होम ओ। मिला। फिर चीज़ें होती गई, जैसे कि मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस है, यूनिवर्स अरेंज करता गया। एंड फाइनली आई वाज एबल टू स्टार्ट दिस बिजनेस, और नाउ इट्स गोइंग गुड। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका पूरा स्टोरी रहा, कैसे आप स्टार्ट बाइक से, वो कैसे वो फ्रेंड के साथ में आपका इंट्रोडक्शन हुआ, एंड राइट। देन वो फिर बुक, एंड देन फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फिर वो प्रैक्टिस में लाया आपने, अपनी लाइफ में आपने अप्लाई किया। ओके। सो एक बेसिक सा क्वेश्चन रहता है बहुत लोगों के, क्योंकि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक, आई थिंक ये बहुत कंट्रोवर्शियल, क्योंकि लोगों के लाइफ में बहुत सारी क्वेश्चंस भी रहते हैं कि यार ये एक्चुअल में होता है क्या, ये चीज़ें एक्चुअल में मिलती हैं लोगों को? क्योंकि इतने सारे लोग अपने यूट्यूब के भी थ्रू बहुत लोग बताते हैं, और काफ़ी लोगों के एब्सोल्युटली। एक्चुअल लाइफ में ये चीज़ें होती भी हैं, और लोग अपने शेयर भी करते हैं। तो बहुत लोगों के ना डाउट भी रहता है कि यार ये एक्चुअली चीज़ें मैनिफेस्ट होती भी हैं क्या? तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा क्लियर करिए। सो बेसिकली अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सबसे पहली चीज में समझा जाए, अबव ऑल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ लॉ, कुदरत का नियम है। ठीक है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, एवरी सिंगल हम्म। मोमेंट वो काम कर रहा है, आप उसका यूज भी कर रहे हो, आप बाइक चलाते हो, आप कार चलाते हो, आप फ्लाइट में बैठते हो, आप उसका यूज कर रहे हो अल्टीमेटली। एंड हम्म। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखो, ये कुदरत का नियम है, और जो कहता है कि आप जैसी एनर्जी रखते हो अपने विचारों में, इंटेंशंस में, इमोशंस में, बिहेवियर में, एक्शंस में, सब जगह पे, ओके,
वैसी चीजें आप अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम हम्म। इसको प्रूव करने जाएं तो फाइनली इट इज अ मेटाफिजिकल थिंग, राइट? बाय डेफिनेशन ये मेटाफिजिकल है। तो आप अच्छा। फिजिकल लॉस के थ्रू प्रूव करने जाएंगे तो उसमें काफी चीजें हैं जो प्रूव होगी, काफी नहीं होगी। बट कुछ चीजें जो मैं सजेस्ट करूंगा, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहा है, इसलिए मत बिलीव करो कि कोई तुमको और बोल रहा है। इसलिए मत बिलीव करो प्रत्युष बोल रहा है, आप किसी बुक में आपने पढ़ा है, हम्म। एटलीस्ट उसको इग्नोर मत करो। ट्राई इट। ओके, एक्सपेरिमेंट करो उसके साथ में। ओके, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करके देखो। और अल्टीमेटली अगर आप देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है पॉजिटिव सोचना है। अगर आप एसेंस में जाओगे तो पॉजिटिव सोचना है आपको, आपके साथ में लाइफ में पॉजिटिव चीजें होगी, राइट? हम्म। तो एक्सपेरिमेंट करने में कोई खराबी नहीं है, आपको कोई हार्म तो होने वाला नहीं है, राइट? आपको अपनी राइट। थिंकिंग पॉजिटिव करना है। और बुरे से बुरा क्या होगा आपके साथ में, कि आपकी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाएगी और आप लाइफ को बेहतर तरीके से देखने लग जाओगे। चलो, तो हम्म। एक्सपेरिमेंट करके देख लो, अगर जिसको बिलीव नहीं है। एंड अगर मैं इसके पीछे के साइंस में जाऊं, ठीक है, साइंस के बारे में बात करें, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करें, पहले स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं। हम्म। सो अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करें तो हिंदू धर्म में ये तो सालों से है ना, कब से कहा जा रहा है, संकल्प से सिद्धि मिलती है, राइट? ये। हाँ हाँ। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, ये शब्द कहे गए, ठीक है। एंड भगवत गीता, मतलब मैंने भगवत गीता को 5 बार पढ़ा है, और हर बार जब पढ़ता गया कुछ ना कुछ नया मिलता गया। तो एक भगवत गीता में 2 श्लोक हैं जहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन एकदम बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में बताया गया है, महानियम हम्म। बोला गया है कुदरत का। सो फर्स्ट एक श्लोक आता है जहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन मैं ही सब कुछ हूँ। ओके, ये चांद हम्म। तारे नदियां पहाड़ चींटी वृक्ष, अर्जुन भी मैं हूँ, दुर्योधन भी मैं हूँ, कौरव भी मैं हूँ, पांडव भी मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही पूरी सृष्टि हूँ, राइट? हम्म। ये वो बोलते हैं, सबको पता है ये कहते हैं। इसके अगले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जो मुझे जैसे भजता है मैं उसे उसी रूप में प्राप्त होता हूँ, हम्म। राइट? तो तुम मुझे ऐसे स्मरण करोगे, तुम मुझे ऐसे देखोगे, मैं तुमको उसी रूप में प्राप्त होऊंगा। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि मैं ही सब कुछ हूँ, आपके आसपास की दुनिया, और तुम मुझे ऐसे देख रहे हो। सो ये हमको बहुत सारे इसके एविडेंस मिलते हैं स्पिरिचुअलिटी में। अगर आप जाएं बाइबल के अंदर, वहां पर तो हम्म। बहुत सारी चीजें एकदम बोली गई है सामने के सामने। और इसके अलावा आप जितने भी लोग हुए हैं इन्फ्लुएंशियल, इंस्पायर करने वाले, सब लोग हम्म। के अलग अलग मतभेद हो सकते हैं कई चीजों के ऊपर। कोई इसमें बिलीव करता है उसमें, लेकिन सब एक बात में बिलीव करते थे कि इसका कुछ ना कुछ नया देना है। ओके, अपने माइंड को हम्म। अपना दोस्त बनाओ, पॉजिटिव सोचो, ऑल दिस थिंग। एक बात पे तो सब लोग एग्री करते हैं। ये हुआ स्पिरिचुअल जी। पार्ट, तो हमें कई हम्म। जगह एविडेंस मिल जाते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। और दूसरा होता है क्वांटम साइंस। अगर आप क्वांटम साइंस में देखें तो इस हम्म। दुनिया की सारी चीजें अल्टीमेटली एटम से मिलकर बनी हुई है, राइट? अब एटम्स को अगर तोड़ के देखा जाए, सब एटॉमिक लेवल पे देखें कि एटम किस चीज के बने हुए हैं, हम्म। तो एटम्स के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, राइट? हम्म। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बीच में रहते हैं सेंटर में, और इलेक्ट्रॉन्स आसपास चक्कर लगाते हैं, जैसे कि सूरज बीच में और आसपास ग्रह चक्कर हम्म। लगा रहे हैं, ऐसा कुछ मॉडल दिखता है। दिस हम्म। वॉज एन ओल्ड मॉडल, अभी नया मॉडल आ गया, इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाते, बट चलो उसको भी मानते हैं। जब सब एटॉमिक लेवल पे एटम्स हम्म। को देखा गया तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि एटम्स जो हैं वो 99.999999999% खाली है, अच्छा। एम्प्टी। उनमें कोई वेट नहीं है, उनमें हम्म। कोई स्पेस नहीं है, वो एनर्जी के बने हुए हैं। तो इस बात से ये ओके। समझ पड़ता है कि अगर सब चीजें एटम से मिलकर बनी हुई है तो दुनिया की सब चीजें एनर्जी है, क्योंकि एटम भी एनर्जी। एनर्जी है अल्टीमेटली। हम्म। सब कुछ एनर्जी है। नाउ अगर सब कुछ एनर्जी है तो हम वहां पे लॉ ऑफ वाइब्रेशन अप्लाई करते हैं, यानी कि अगर सब हर हम्म। चीज एनर्जी है तो एनर्जी हमेशा वाइब्रेट करती है। मैं सिंपल बताता हम्म। हूँ आपको, आपने फायर को देखा है, कभी रेस्ट नहीं करती, हमेशा वाइब्रेट करती है, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा वाइब्रेट करती है। हम्म। वैसे ही हम इस बात को समझ सकते हैं कि अगर सब कुछ एनर्जी है तो चलो, सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है। नाउ सब कुछ एनर्जी है, मतलब आप भी, आपके हम्म। गोल्स भी, आपकी लाइफ की सिचुएशंस भी, एवरी सिंगल हम्म। थिंग। यानी कि आप इमेजिन कर सकते हो कि आप एक मछली की तरह हो, जिसके आसपास सी है पूरा, है ना? आप एनर्जी के सी में रहते हो। और इसके बाद में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि जब सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन फिर भी चीजें अलग अलग दिखती है, राइट? आप अलग दिखते हो, मैं अलग दिखता हूँ, पेड़ अलग है, बाइक अलग है, कार अलग है, घर अलग है, तो चीजें अलग हम्म। अलग क्यों है? इनकी वाइब्रेशन का लेवल अलग अलग है सब चीजों का। वैसे ही हम्म। गरीबी का, अमीरी का, आप देखो वाइब्रेशन अलग है, सुख का दुख का वाइब्रेशन अलग है, हर चीज का वाइब्रेशन अलग है। नाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि समान तरह की वाइब्रेशन समान तरह की वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करती है। जस्ट हम्म। लाइक यूनिवर्स हम्म। ने सॉफ्टवेयर लगा दिया है ना, हम्म। यूट्यूब का एल्गोरिथम है, आपने 2 4 वीडियो वायलेंस वाला देखे, आपको बार बार दिखाएगा। सेम हाँ तरीके से हाँ। यूट्यूब
अगर गॉड है तो वो ये तो नहीं करेगा कि आपकी डेस्टिनी लिखने बैठे। तो अगर आप समझे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या था, लाइक अट्रैक्ट लाइक, समान हाँ तरह हाँ की समान तरह की वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करता है। तो हम देखते हैं सिंपल वे में, देखे पहले, दो लोग स्मोक करते हैं दोस्त बन जाते हैं, दो हाँ लोग बहुत ड्रिंक करते हैं दोस्त बन जाते हैं, हम्म दो लोग बुक्स पढ़ते हैं दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। सो यस समान तरह की वाइब्रेशन आपको समान जगह पे ही दिखेगी, राइट। हम्म हमेशा आप शादी में जाते हैं, जिन अंकल्स को पॉलिटिक्स के बारे में बात करना है वो साथ में हो जाते हैं, इस डांस करना है वो साथ में हो जाते हैं। तो ये सब चीजें हम देखते हैं, लाइक अट्रैक्ट लाइक हर जगह पे। वैसे हम्म ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आपकी जो वाइब्रेशन अभी है इस मोमेंट में, इफ यू आर हैप्पी हम्म राइट नाउ, यू विल अट्रैक्ट हम्म हैप्पी थिंग्स इन योर लाइफ, क्योंकि आप सेम वाइब्रेशन पे हो, सेम वाइब्रेशन की चीज हम्म ही आप अट्रैक्ट करोगे। आप दुखी हो, आप ब्लेम करते हो, कंप्लेन करते हो, गुस्सा करते हो, तो आपको ऐसे और लोग मिलेंगे जो आपको गुस्सा दिलाएं, राइट। तो ये हम हर हम्म जगह देखते हैं हमारे आसपास। तो आपको आपकी लाइफ में भी डेफिनेटली, जो भी देख रहा है, हमारी लाइफ में लोग होते हैं, जो एक होता है जो हमेशा गुस्सा करता रहता है, ब्लेम करता रहता है, कंप्लेन करता रहता है। हम उसको 10 साल से देख हम्म रहे हैं, ये ब्लेम कर रहा है, कंप्लेन ही कर रहा है, उसकी लाइफ में वैसी नेगेटिविटी चलती रहती है। वाई? क्यों? और एक इंसान जिससे हमको मिलने के बाद में बड़ा फ्रेश लगता है कि वाह, है ना, ये और वो बात करता है पॉजिटिविटी के बारे में, उसकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी, हमको लगता है लकी है, वो लकी नहीं है, वो हम्म अनकॉन्शियसली अपने विचारों का यूज कर रहा है। सो ओके एक चीज ये है कि ये अभी मानना या ना मानना है, जो मैंने बातें कही, कई सारी चीजें हैं जिसको मैं प्रूव नहीं कर सकता, बट इट्स अबाउट हम्म एक्सपेरिमेंटिंग विथ योर लाइफ। क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैं भी साइंस बैकग्राउंड से हूँ, डाउट किया, हम्म क्वेश्चन किया कि क्या है, फालतू बात है, सोचने से मिल जाएगा। नाउ एक चीज आपने कही कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे लोग मानते नहीं है, कंट्रोवर्सी की बात है। उसका रीजन हाँ पता है क्या है? काफी सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लॉ ऑफ लेजीनेस समझ लेते हैं, यानी कि मेरे को बस ओके सोचना ओके है, हाँ हाँ मेरे को विजुलाइज करना है एंड दैट्स डन, मेरे पास आ जाएगा। दैट्स अ कुछ पार्ट। एक्शन नहीं लेना बेसिकली, बस आराम एब्सोल्युटली, करना है, सोचना है ऐसा एब्सोल्युटली। तो वो, अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, मतलब आप बिलीव ही नहीं कर रहे, आप उस वाइब्रेशन पे नहीं हो। लेट्स से मैं बोलता हूँ लॉ ऑफ हम्म अट्रैक्शन, अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आपको सेलिब्रिटी, आप अपने आप को मानते हो कि आप सेलिब्रिटी बन सकते हो, ठीक है, आप बन सकते हो बॉलीवुड स्टार, तो आप घर पे बैठे बैठे सोफे पे इमेजिन नहीं करोगे, आप अगले मोमेंट पे टिकट कटा हम्म लोगे। तो यू टेक एक्शन ऑल्सो। आप फीलिंग ऑफ हैविंग के साथ जाते हो कि ये मेरे को मिलने वाला है, एंड यू टेक एक्शंस विदाउट अटैचिंग योर सेल्फ विद द रिजल्ट, राइट। जैसे कि हम्म श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करे जा फल की चिंता मत कर। वो अर्जुन को बोलते तू बाण चला, ठीक है, तेरे बाण से हम्म सामने वाला मरेगा, वो मेरे हाथ में। तुम तुम्हारा हम्म कर्म करो, ठीक है, फोकस एक जगह पे रखो, मेंटल इमेज वहां पे रखो कि आप ऑलरेडी वो बन चुके हो, एंड यू विल हैव इट। there's a lot of process there, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, हीलिंग्स, इमोशंस मैनेज करना, थॉट्स मैनेज करना, मतलब इसकी जो बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत सारी ओके चीजें हैं जो समझना पड़ती है। इजी भी है और डिफिकल्ट भी है एट द सेम टाइम, समझ में किसी को आ हम्म जाए तो, हम्म दैट इज द थिंग। ओके ओके सो यू टॉक अबाउट अर्लियर सम वाइब्रेशंस लेवल, और आपने बताया कि कैसे सारी चीज़ों के वाइब्रेशंस जो हैं, किसी चीज़ों के हाई होते हैं, किसी चीज़ों के लो होते हैं। सो अगर कोई चीज़ अट्रैक्ट करनी है, सो वी हैव टू हैव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी बेसिकली, और लाइक एब्सोल्युटली, वाइब्रेशन टू मैच एब्सोल्युटली। दैट। सो वो कैसे हम अगर किसी की वाइब्रेशन लो है, अगर उसे उसे कुछ अट्रैक्ट करना है और उसकी वाइब्रेशन हाई है, तो वो चीज़ें कैसे बैलेंस कर पाए, कैसे वो अपनी वाइब्रेशंस को हाई करें। वंडरफुल क्वेश्चन। नाउ ये एक चीज आपने बहुत अच्छी पूछी, हर चीज की अपनी वाइब्रेशन होती है, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट अ स्केल, एक एनर्जी स्केल हम्म होता है। आप कुछ बुक्स ओके हैं, डेविड हॉकिंस की एक बुक है, लेवल्स ऑफ एनर्जी। अगर आप उन बुक्स को देखें, उन बुक्स के अंदर ये बताया गया है कि एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं। जैसे कि अगर कोई पर्सन, आई एम जस्ट शेयरिंग द स्केल विथ यू राइट नाउ, तो आई थिंक जो भी देख रहा है उसको वो बहुत, मैं एक्चुअली ये अपनी पेड वेबिनार्स में बताता हूँ, बट राइट नाउ आई एम जस्ट शेयरिंग हियर, सो एवरीवन ओके कैन अंडरस्टैंड द वाइब्रेशंस एंड एवरीथिंग। अगर आप देखें, एनर्जी का अलग अलग लेवल होता है। सबसे नीचे का लेवल होता है एनर्जी का, शेम की भावना, गिल्ट महसूस करना अपने बारे में, पावरलेस महसूस करना, और बहुत ज्यादा फियर में होना, ठीक है। ये सारी सबसे लोअर लेवल की वाइब्रेशन है, जिसको मैं हम्म बोलता हूँ 0 से 100। इसके ऊपर एक लेवल आता है, इसको बोलते हैं गुस्से का, ब्लेम का, है ना। तो अच्छा ये हुआ सबसे नीचे का लेवल, इसके ऊपर गुस्से का। गुस्से के ऊपर लेवल आता है वांटिंग का, चाहने का, डाउट करने का, ओके ओके, ओके हाँ क्वेश्चन करने का। उसके ऊपर एक लेवल आता है होपफुल, होपफुल होने का, कि लाइफ अच्छी हो सकती है, आप लाइफ को थोड़ा पॉजिटिव होकर देखते हैं, आप न्यूट्रल हो जाते हैं। देन एक लेवल आता है 600 के ऊपर, जिसको हम कहते हैं कि डिवाइन एनर्जी लेवल, वहां पर आप लव, फ्रीडम, ऑल दिस थिंग फील करते हो, ठीक है। हम्म अब हम्म अगर कोई पर्सन शेम के लेवल पे है, सबसे नीचे, so he's going to attract a lot of
पीपल जो उसको आके शेमफुल फील करवाएं, विक्टिम फील करवाएं, और वो हम्म। अपने आप को गिल्टी बोलता है तो वो गिल्ट की वाइब्रेशन अट्रैक्ट करे। तो मैं अपनी प्रोसेस के अंदर पहली चीज ये समझाता हूँ कि अगर आपको ऊपर बढ़ना है एनर्जी लेवल पे, तो आपको एक लेवल ऊपर का इमोशन सिलेक्ट करना है। जैसे कि मान लो अगर कोई भी शेम में है, हम्म। सो गिल्टी फील कर रहा है, सो इंस्टेड ऑफ फीलिंग गिल्टी, शेमफुल, अगर वो गुस्सा करने लग जाते हैं, एंग्री होने लग जाते हैं, हेट और ब्लेम भी करने लग हम्म। जाते हैं, दैट्स नेगेटिव वाइब्रेशन, लेकिन शेम से ऊपर है, तो एक लेवल वाइब्रेशन ऊपर आती है, एंड देन आप लाइफ थोड़ी बेहतर होती है। देन आप वांटिंग में हम्म। जाते हो। आप गुस्सा इंसान कब करता है? जब उसका ध्यान लाइफ की उन चीजों पे होता है जो वो नहीं चाहता। सो अगर वहां से भी अगर आप सिंपल प्रोसेस करें कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, व्हाट आई वांट फ्रॉम माई लाइफ, मैं क्या चाहता हूँ लाइफ से, मैं ब्लेम बहुत करता हूँ, कंप्लेन बहुत करता हूँ, मैं लाइफ से क्या चाहता हूँ, क्योंकि गुस्सा करने वाले को हम्म। पता है कि क्या गलत है और क्या, वो वहां से अपनी वाइब्रेशन बढ़ाता है। वांटिंग वाला पर्सन, अब उस गुस्से वाले ने वांटिंग की वाइब्रेशन पकड़ी, वांटिंग हम्म। वाला पर्सन पकड़ता है ऊपर की वाइब्रेशन होपफुल की, लाइफ होपफुल हो सकती है। हम्म। होपफुल वाला पकड़ता है पैशन की, एक्शन माइंडसेट की, पर्पस की। ऐसे करते करते एनर्जी लेवल ऊपर चढ़ा जा सकता है। मतलब मैं किसी को समझाना चाहता हूँ तो आप लेवल्स ऑफ एनर्जी एक बुक है, आप उसको पढ़ें, उसके अंदर बहुत डिटेल में बताया गया एनर्जीज को। और एक हम्म। सिंपल चीज जो हर कोई कर सकता है एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए, फर्स्ट थिंग इज डिसाइड व्हाट डू यू वांट। ओके, डिसाइड व्हाट डू यू वांट। क्योंकि मैं अभी हम्म। तक आई थिंक 30,000 लोगों से कोचिंग कर चुका हूँ, 30,000 लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा चुका हूँ, और वन टू वन कॉल्स पे 10,000 घंटे बिताए हैं। तो वन टू वन कॉल्स पे ना कई सारे लोग आते हैं, दे वांट टू इंप्रूव देयर लाइफ, दे वांट टू अचीव समथिंग विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट उनको पता नहीं होता वो क्या चाहते। मैक्सिमम टाइम ओके। ये होता है, आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ लाइफ, मैं इस तरह की लाइफ नहीं चाहता, मैं इस तरीके से बेरोजगार नहीं रहना चाहता, मैं डेप्थ में नहीं रहना चाहता, मैं अकेले नहीं रहना चाहती। क्वेश्चन ये है, राइट? तो हम्म। वो क्वेश्चन ये कि दे डोंट नो व्हाट दे वांट, दे नो कि क्या नहीं चाहिए मेरे को लाइफ में, और पूरा फोकस वही है, और फिर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हैं और बोलते हैं मेरे लिए काम नहीं कर रहा, क्योंकि आपका फोकस हम्म। जिधर है आपको अट्रैक्ट करते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। तो हम्म। फोकस एक तो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है लाइफ में, और वो भी पास्ट प्रोग्रामिंग से हट के। यानी आप आप और मैं, जैसे हम लाइफ में गए हुए हैं, तो हमारे साथ में बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं जो हमको बोलते हैं कि हम इनफ नहीं है, हम इंपॉर्टेंट नहीं है, हम किसी हम्म। चीज को डिजर्व नहीं करते। सो एक प्रोसेस है, अपने आप को पहले गोल डिसाइड करो कि तुम क्या चाहते हो, डिटेल में लिखो, 1 घंटा निकालो बैठ के पेपर के ऊपर लिख डालो क्या चाहते हो, और सब चीजें वो लिखो जो तुम चाहते हो। हम्म। इमीडिएटली विद इन 1 आवर आपकी वाइब्रेशन शिफ्ट होगी। बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, पर वो कोई करेगा तो उसकी वाइब्रेशन एकदम शिफ्ट हो जाएगी विद इन 1 आवर। एक चीज हम्म। उसके बाद आती है फॉरगिवनेस। ठीक है, सो सिंपल चीज है फॉरगिवनेस, हम सब लोग अवॉइड करते हैं, बट फॉरगिवनेस एक ऐसी चीज है ना जो लोग नहीं करते और अपनी वाइब्रेशन लेवल को नीचे दबा के रखते हैं। और फॉरगिव होता है, फॉरगिवनेस होती है दो तरह की। एक तो आप किसी और को फॉरगिव करते हो, राइट? हम्म। तो मैं बोलता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग योर फ्यूचर। बट काफी सारे लोग क्या करते हैं, फ्यूचर क्रिएट करना है लेकिन ध्यान पास्ट में, मेरे साथ ये हो गया, हम्म। मेरे साथ ये कर दिया, हम्म। मेरे साथ ये हो गया, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट अ गुड डॉटर, आई एम नॉट अ गुड ब्रदर, आई एम नॉट गुड एट दिस। अपने आप को ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं, अपने आप को कंपेयर हाँ। करते हैं, राइट? सो एट दैट मोमेंट फर्स्ट यू नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ कि आप जो हो वो हो। ओके, एक्सेप्टेंस राइट नाउ इन दिस मोमेंट, ये मेरी लाइफ की हम्म। जर्नी है, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ जैसा मैं हूँ, अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, कंप्लेन नहीं करना है, एंड आई फॉरगिव माई सेल्फ। नो मैटर वॉट मैंने लाइफ में क्या किया अभी तक, बट मेरे पास जो बेस्ट रिसोर्सेज थे, मेरे पास जो बेस्ट इंफॉर्मेशन थी, मैंने अपना बेस्ट करने की कोशिश करी। ठीक है, हम्म। इतना तो हर कोई करता है, बट वो अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं। तो वो फॉरगिव करना, और किसी और पर्सन को कई सारे, जैसे लेट्स से आई वांटेड टू मैनिफेस्ट मनी इन माय लाइफ। हाँ। ओके, हाँ। और मैं मनी मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहा था, आई वाज डूइंग मेडिटेशन, आई वाज डूइंग विजुअलाइजेशन विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन मनी मैनिफेस्ट नहीं हो रही। नाउ व्हेन आई रियलाइज्ड कि ये सब सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है, और मेरे पापा के बिहेवियर कई सारे ऐसे थे जो मैं खुद डेवलप करता था मनी के बारे में, जैसे पापा रिएक्ट करते थे वैसे मैं भी करता था। ओके, और वो अच्छा। चले जाता था। सो आई डिसाइडेड टू फॉरगिव माय फादर अराउंड ऑल द मनी लिमिटेशन। मैंने अपने पापा को हम्म। फॉरगिव किया, रिलेशनशिप के लिए भी, मनी के लिए भी, एंड देन आई स्टार्टेड टू अट्रैक्ट मनी। तो एक हीलिंग का पार्ट होता है, राइट? हम्म। मतलब हम्म। मांगना तो काफी सारे लोग जानते भी है, लेकिन उसको अलाव करना कि ये मेरी लाइफ में आए, उसके लिए आपको कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं माइंड के अंदर जो हम्म। पास्ट प्रोग्राम से आते हैं, एंड बहुत सारे टूल्स हैं, बट एक टूल जो सबकी रिच में है वो है फॉरगिवनेस। इफ यू जस्ट आइडेंटिफाई कि मेरे साथ लाइफ में क्या हुआ था, मैं हम्म। क्यों मनी के बारे में ऐसा बिलीव करता हूँ, मैंने क्या बचपन देखा है, क्यों शेमफुल हूँ, क्यों गिल्ट फील करता हूँ मनी कह रहा हूँ।
आप देखते हो कोई पर्सन है, कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, यू गो इन दैट इंसिडेंट माइंड में एंड आप फॉरगिव करते हो हम्म। उस पर्सन, अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, अपने आप को प्यार करते हो, राइट, अपने आप को पूरी परमिशन देते हो कि आप आगे बढ़ सकते हो। देन व्हेन ओके। यू डू दैट, मांग लिया और द ब्लॉकेज क्लियर कर लिए, देन यूनिवर्स का पार्ट है, देन यूनिवर्स करेगा। आपको बस, आपको जो सामने रास्ता दिख रहा है फिलहाल में, एक कदम आगे बढ़ाना है, उतना ही देखने की जरूरत है। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, यूनिवर्स आपके लिए रास्ते ओपन करते जाएगा। तो ये पूरा हम्म। प्रोसेस, इसलिए दैट्स इट। मतलब इस तरीके से वाइब्रेशन बढ़ाई जाए, दो चीजें ही कहूंगा फिलहाल तो, डिसाइड करो क्या चाहते हो, और दूसरा फॉरगिव करो, खुद को भी और किसी ओके। और ने आपके साथ कुछ किया उसको भी। सो बेसिकली अपने माइंड में एकदम क्लियर रहो कि आपको चाहिए क्या, जो चीज़ एब्सोल्युटली। आपको चाहिए उसको एकदम से क्लियर रहो, हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए। एंड देन जैसे आपने हीलिंग का पार्ट बताया वो, कि पहले अपने आप को प्योर करो, जो भी सारी पास्ट में एब्सोल्युटली। जितनी भी सारी चीज़ें हुई हैं वो सारी चीज़ें दिमाग से, अपने माइंड सेट से उस चीज़ों को हटाओ। एंड देन एक प्योरनेस की तरफ जाओ, जैसे सजेस्ट जो भी स्टेप आपने बताया है। एंड बिल्कुल। देन वेरी स्पेसिफिक, जब आप स्पेसिफिक रहेंगे चीज़ के लिए, तब आई थिंक वो एग्जैक्टली। यूनिवर्स आपको, एक आप जब आप एक स्टेप बढ़ाओगे तो वो 100 स्टेप बढ़ा करके आपको वो चीज़ें आपको ला करके देगा। देगा। एग्जैक्टली। ओके ओके एग्जैक्टली। ओके ओके। दैट्स द इंटरेस्टिंग प्रोसेस। थिंग है। ओके, तो मैंने द सीक्रेट करके वो एक्चुअली मैंने बुक तो नहीं पढ़ी वो, बट जैसा आपने बताया बहुत ही ज़्यादा वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत फेमस बुक है, और बहुत लोगों ने पढ़ी भी है, बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आई है, बहुत लोग समझे हैं, कोई कोई राइट। कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा समझे चीज़ों को उसके अंदर। तो उसमें कुछ कुछ स्टेप बताए थे कि आस्क बताया है, देन रिसीव, और वो बिलीव फिर एंड उसके, रिसीव। हाँ बिलीव एंड देन रिसीव, ये आई थिंक 3 स्टेप है या 4 स्टेप है। देखिए, थ्री स्टेप उस बुक के अंदर, थ्री स्टेप्स है। पहले हाँ। मांगो, फिर बिलीव करो, और फिर तुम्हें एंड देन मिलेगा। रिसीव करो, हाँ। हाँ, तो उसमें स्टेप्स एकदम वही स्टेप्स हैं, और कई सारे लोग, मैं इसको 5 स्टेप में बताता हूँ, कई अच्छा। सारे लोग इसे 7 स्टेप में बताते हैं। पर वो 3 स्टेप ही अगर आप देखें तो, आपको मांगना है पहले सही तरीके से, क्लियर होके, आपको डिसाइड हम्म। करना आप क्या चाहते हो, और वो भी ऐसे नहीं, मतलब लॉट ऑफ पीपल से आई वांट मनी, हम्म। क्या मनी, ये लो मेरे पास में 1 रुपया है, ले लोगे, बोलेंगे नहीं चाहिए। तो कितना मनी चाहते हो, राइट, कितना हम्म। मनी चाहते हो, क्या करते हुए मनी चाहते हो, क्योंकि मनी एक एनर्जी है। जब मनी के बारे में, जब हमने कहा कि सब कुछ एनर्जी है, तो मनी भी एक हम्म। एनर्जी है, एंड यू हम्म। नीड टू मैच द वाइब्रेशन। ठीक है। हम्म। सो काफी सारे लोग मनी तो बहुत चाहते हैं, मिलती किसी को नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोगों को मिलती है। उन लोगों को मिलती है जो वाइब्रेशन को मैच करते हैं। अब मनी एक्सचेंज की एनर्जी है, राइट, आप कुछ एक्सचेंज करते हो तो मनी मिलती है, उसके अलावा हम्म। एक्सचेंज मनी नहीं मिलती। तो यू नीड टू डू समथिंग सिंपल, यू नीड टू डू समथिंग, मे बी अ वर्क जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको हाँ। करना है, बिजनेस करना हम्म। है, जॉब करना है, एनीथिंग, यू नीड टू एक्सचेंज समथिंग। अगर आपको मनी एक्सचेंज करना है, अगर आप सोच रहे हो लॉटरी माइंडसेट से आपको मनी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। दैट्स नॉट अ लॉटरी। लॉटरी माइंडसेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। लॉटरी माइंडसेट का मतलब ये है कि आपका वाइब्रेशन लो है, मनी आपके लिए बहुत बड़ी है, और आप उसको देख रहे हो, मिल जाए मिल जाए मिल जाए, और मिलेगी नहीं। ओके, हम्म। आपकी वाइब्रेशन मैच नहीं हो रही, बिकॉज यू नीड टू बिकम मैच। तो हम्म। ये चीजें हैं, आपने सही कहा। आस्क ये हुआ, बिलीव का अगर देखें तो देयर आर लॉट ऑफ टूल्स जो लोग यूज करते हैं, बेसिक टूल्स हैं, जैसे अफर्मेशंस, अपने आप को हाँ। बार बार पॉजिटिव सेंटेंसेस रिपीट करना, हम्म। विजुअलाइजेशन। ठीक है। अ, हम्म। उससे माइंड रिप्रोग्राम होता है, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड एक रियल लाइफ इवेंट में और एक इमेजिनेशन में फर्क नहीं करता, राइट। तो वो आप यूज कर सकते हैं। देन बहुत सारी चीजें हैं, टेक्निक्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट, हिप्नोथेरेपी है, ऑल दिस थिंग्स। तो उससे माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं, जहाँ आप बिलीव करने लगते हो कि आप अपने आप को उस पोजीशन में देखते हो कि जो मनी मैं चाहता हूँ ऑलरेडी मेरे पास में, जो रिलेशनशिप मैं चाहता हूँ मैं ऑलरेडी मेरे पास में। हम्म। आप अपने आप को बिलीव करवाते हो, आप वो पर्सन बनते हो, एंड देन यू स्टार्ट टू थिंक लाइक दैट पर्सन, राइट। कि अगर आपको मनी अर्न करना है, आप गरीबों की तरह नहीं सोच सकते, यू नीड टू बिकम दैट पर्सन। ओके, हम्म। आप एक पर्सन की तरह सोचते हो, इसके पास बहुत सारी मनी है, तो फिर आप उस तरीके से एक्शन भी लेते हो, बिकॉज थॉट से एक्शन क्रिएट होती है। अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन राइट। में, काफी सारे लोग सोचते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लाइक, आउट ऑफ थिन एयर सब कुछ आ जाएगा, आई विल जस्ट से मनी 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 मनी, और कोई दरवाजा ठोकेगा और बोलेगा ये ले मनी। नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये होगा कि आप मनी के लिए विजुलाइज करोगे। ठीक है। आपको हो सकता है अगले दिन कुछ इंस्पिरेशन आए, आपकी इच्छा हो कि मैं लेट्स से इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट डालने वाला हूँ मेरी सर्विसेज के लिए, और आपकी इच्छा होगी मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करूँ, या मैं, आपको कोई सामने से अप्रोच करे और आप उस पर एक्शन लो, फिर बिकॉज वो आपने क्रिएट हम्म। किया, यूनिवर्स ने अपॉर्चुनिटी दी। अब आपके अंदर से इंस्पिरेशन भी आती है, बिकॉज आप वो पर्सन बन चुके हो रिप्रोग्राम करके, एंड देन यू टेक एक्शन, और फिर वो इवेंट्स अरेंज होते हैं जहाँ से आप पहुंचते हो अपने गोल पे। तो ये हम्म। रिप्रोग्रामिंग हुआ दूसरा पार्ट, बिलीव करना वहां पे ट्रूली यूनिवर्स के ऊपर,
और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग फेल हो जाते हैं बाय द वे। मांगना सबको आ जाता है, बिलीव करने की बात पे क्या होता है कि जब तक सिचुएशन अच्छी चल रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सब कुछ प्लान के हिसाब से जा रहा है, तो यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है, मैनिफेस्टेशन काम हम्म करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, हम्म गॉड मेरे साथ में है। लेकिन जैसे ही सिचुएशन थोड़ी सी प्लान के हिसाब से नहीं गई, देन पीपल से हम्म कि वो मेरे लिए काम नहीं कर रहा। ट्रस्ट का मतलब, बिलीव करने का मतलब, नेगेटिव हो रहा हो पॉजिटिव हो रहा हो, आपको ट्रस्ट करना है, क्योंकि यूनिवर्स नेगेटिव पॉजिटिव नहीं समझता, उसके लिए सब बराबर है। तो आप उस प्रोसेस में रहते हो, बिलीव करते हो, नो मैटर व्हाट जो हो रहा है मेरे लिए हो रहा है, और मैं अपने गोल पे हम्म पहुंचने वाला हूँ, इट इज हैपनिंग फॉर मी। आप बिलीव करते हो, एंड देन अल्टीमेटली रिसीव करने के लिए यू नीड टू बी हैप्पी, यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर वेयर यू आर राइट नाउ। यू हम्म नीड टू थिंक पॉजिटिव थॉट्स। मतलब आप 10 मिनट का मेडिटेशन करने के बाद, विजुअलाइजेशन करने के बाद, ऐसा नहीं कि पूरे दिन आप डाउट क्वेश्चन पूछ रहे हो। एट दैट टाइम यू नीड टू यू नो बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव राइट नाउ, क्योंकि यूनिवर्स ओके आपकी वाइब्रेशन को मैच कर रहा है। अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो, यूनिवर्स आपको और चीजें नहीं देगा जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। यू नीड टू बी हम्म ग्रेटफुल, यू नीड टू बी हैप्पी इन द नाउ। सारे लोग समझते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक चीज देखता हूँ कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सक्सेस मिलेगी, देन आई विल बी हैप्पी। अच्छा जब मुझे हाँ मनी मिल जाएगी, देन आई विल बी हैप्पी। जब मुझे वो पर्सन मिल जाएगा, देन आई विल बी हैप्पी। जब मुझे ये गोल अचीव हो जाएगा, देन आई विल बी हैप्पी। सो यू विल बी हैप्पी इन द फ्यूचर। वो फ्यूचर की वाइब्रेशन है, आप फ्यूचर में होगे कभी भी, वो अभी तो नहीं होगा हम्म आपके साथ। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हैप्पीनेस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो वो जो लास्ट का पार्ट है रिसीव का, वो यही है कि आपको ग्रेटफुल रहना है, अभी आपको हैप्पी रहना है। यू नीड टू अलाउ यूनिवर्स को जो कर रहा है करने दो, एंड यू नीड टू बी हैप्पी वेयर यू आर राइट नाउ, एंड एक्साइटेड फॉर योर फ्यूचर। तो ये चीज़ है जो प्रोसेस है 3 स्टेप की। ओके सो निगेटिव एनर्जी को शेयर ना करिए स्टार्टिंग से ही पॉजिटिव रहिए पॉजिटिव अफर्मेशंस जैसा कि आपने बताया एंड देन बहुत लोग डायरीज भी एंड एक नोट पैड्स वगैरह भी उसमें लिखते हैं कि हाँ एक अफर्मेशंस वगैरह लिखते हैं एग्जैक्टली। मॉर्निंग में फॉलो करते हैं उसको सो बेसिकली बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को करते हैं फॉलो और लोगों के लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत सारी चीज़ें लोगों ने पाई भी है यस और यस। मैं एक आई थिंक कोई तो सेलिब्रिटी हैं या मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को शेयर करते हैं कि मैंने ये चीज़ रिसीव की मैं बहुत पहले से सोचता था इसके बारे में देन मैं आके ये स्टेज पे पहुंचा हूँ बहुत सारे सिंगर से मैंने बीच में कोई तो मैं वीडियो देख रहा था सो उस वीडियो में बहुत सारे लोगों का कॉम्पिलेशन था वो और सब लोग ना कोई सेलिब्रिटी है कोई सिंगर है कोई बिजनेसमैन है राइट राइट। वो सारी चीज़ों को इसी इसी चीज़ों से कनेक्ट करके बता रहे थे तो एब्सोल्युटली। जब आप वो चीज़ें देखते हो तो आपका बिलीफ भी बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है और जो नेगेटिव थिंग्स भी हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत लोग फैलाते भी हैं वो चीज़ें फिर हटती हैं मतलब अभी एक चीज तो है कि अगर जब तक ये चलेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जब तक चलेगा, कुछ लोग नेगेटिव बात करेंगे। इवन कई सारे लोग आते हैं, मतलब जब मैं अपनी वेबिनार्स करता हूँ, जब मैं अपने पोस्ट डालता हूँ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वीडियोस डालता हूँ, कई सारे लोग आते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेक है, ऐसा तो प्रधानमंत्री बना दो मेरे को कल, ठीक है, मैं प्रधानमंत्री बना दो, मुझे बता दो। मैं बोलता हूँ आप बन सकते हो प्रधानमंत्री, लेकिन बस यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। मोदी जी बने ही है, वो उस टाइम ये सोचते तो वो नहीं बनते ना। बट इट्स लाइक लोग रहेंगे, और अल्टीमेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है, और श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि जो तुम मुझे जैसे देखोगे वैसा मैं बन जाऊंगा। अगर आप लॉ ऑफ हम्म अट्रैक्शन को प्रूव करने जाओगे और आप बिलीव करोगे कि सच है, आपको उसके थाउजेंड्स ऑफ प्रूफ मिलेंगे कि देखो सही है। और अगर आप उसको फेक बताने जाओगे कि ये फेक है, देखो, आपको हजारों प्रूफ मिलेंगे जो बोलेगा फेक है। आप जो ढूंढने जाओगे वो आपको मिलेगा। नहीं तो यही है। हाँ ये चीज़ें ठीक है और एक्चुअली जो ट्रस्ट करता है जो जो चीज़ों को पाने के लिए चाह में और जिसका एक ना ग्रोथ माइंडसेट होता है और जो आप सिखाते भी हैं माइंडसेट कोच हैं तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके साथ सीखते भी हैं आपने इतने सारे लोगों को सिखाया भी है थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो आपके वेबिनार्स में आते हैं और उनका उस तरीके का माइंडसेट होता है और आप काफ़ी इंटरेक्ट भी करते हैं लोगों के साथ स्टूडेंट्स के साथ तो जी। अगर कोई माइंडसेट अपना ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेके जाना चाहे तो स्टार्टिंग से कोई करना क्या चाहिए उसको अगर स्टेप्स की बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसको और चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं लाइफ में तो उसको कैसे एक ग्रोथ माइंडसेट पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ स्विच होना चाहिए सो कुछ टिप्स हैं। सबसे पहली टिप तो मैं दूंगा किसी को भी, अब आप लॉ हम्म ऑफ अट्रैक्शन यूज करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, एक सिंपल चीज जो किसी को भी करना चाहिए वो है मेडिटेशन। मतलब कि हम्म 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन एवरी सिंगल मॉर्निंग, राइट। हम्म कुछ भी मत करो,
कुछ मत बनाओ। सबसे पहली चीज़ ये, सुबह उठने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए मोबाइल फ़ोन में अलार्म लगाओ, आंखें बंद कर लो, कोई म्यूज़िक सुनने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की हम्म। ज़रूरत नहीं है, चेयर पे बैठ जाओ, जैसे बैठना है वैसे बैठ जाओ, आपकी बैक स्ट्रेट हो, आपका सर स्ट्रेट हो, आंखें बंद करके बैठ जाओ एंड जस्ट अपनी ब्रीथ को देखो और अपने विचारों को देखो कि तुम्हारे हम्म। विचार कैसे चल रहे हैं। आपके विचार, आप देखोगे कि आंखें बंद करने के बाद सुबह से ही इतने नेगेटिव चल रहे हैं कि लोग मेडिटेशन करना नहीं चाहते, 5 मिनट में उठ जाते हैं, क्योंकि वो खुद को हम्म। फेस नहीं कर पाते, अंदर इतनी नेगेटिविटी होती है, कई बार इतनी एंग्जाइटी चल रही होती है। सो आप आंखें बंद करके बैठो 10 से 15 मिनट के लिए, स्टार्ट करो 10 मिनट से 15 मिनट, 20 मिनट इज इनफ। अलार्म हम्म। जब तक नहीं बजता तब तक आंखें नहीं खोलना। फिर चाहे खुजली आए, चाहे मच्छर काटे, चाहे कोई हम्म। आवाज़ दे, बस आंखें बंद करके बैठे रहो ना। उससे क्या होगा, फर्स्ट थिंग आप अपने विचारों के बारे में अवेयर होंगे कि यार मैं क्या सोच रहा हूँ, ये क्या चलता रहता है मेरे अंदर, राइट। धीरे धीरे एक दिन आपको परेशानी होगी, दूसरे दिन परेशानी होगी, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन चलता रहेगा। आप 10-11 दिन बाद देखोगे कि आपके अंदर एक स्थिरता आ रही है, आप शांत हो रहे हो। आपके विचारों की जो एक स्टडी कहती है कि आपको, एक नॉर्मल पर्सन को 60,000 थॉट्स एवरी सिंगल डे आते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं। अगर आप मेडिटेशन हम्म। करते हो उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है, आपके पास में चीज़ें कम होती है, राइट। आपके माइंड में कम चीज़ें होती है, आपके फोकस सही जगह होते हैं, आपको देख पाते हो, आप कॉन्शियस जब भी होते हो। याद है, आप जब भी अवेयर होते हो ना, तो आप नेगेटिव नहीं सोचते, अपने बारे में कोई नेगेटिव नहीं सोचता अवेयर होने के कारण, कि मैं अवेयर हूँ, अभी हम्म। नेगेटिव नहीं सोचूंगा, किसी को नेगेटिव नहीं बोलूंगा। लेकिन जब मैं अवेयर नहीं होता, वो बस निकल जाता है अंदर से, अचानक विचार चल रहे तब नेगेटिव आते हैं। तो मोर यू गेट अवेयर अबाउट योर सेल्फ, योर थॉट्स, हम्म। आपकी जो विचार हैं, इमोशंस हैं, वो पॉजिटिव होने लग जाएंगे। इससे आपका अपनी बॉडी पे, अपने माइंड पे कंट्रोल बढ़ने लग जाएगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट एवरी वन शुड डू। और लिटरली, अगर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, एंड आई मीन इट आउट, किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, हम्म। लाइफ, 15 मिनट का मेडिटेशन आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अगर आप 30 दिन लगातार करने की कैपेसिटी रखते हो, उतना आप एफर्ट दिखा सकते हो, देन यू विल सी चेंजेस इन 30 डेज। दैट्स माई गारंटी। ये पहली चीज। दूसरी चीज, डिसाइड करो लाइफ में चाहते क्या। ओके, ऐसा मत हम्म। सोचो कि अभी जहां पर हो, एक बार ये समझ लो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नॉलेज तुमको आज हुआ है, जो हो गया वो क्रिएट हो चुका है। आज मेरी लाइफ का नया दिन स्टार्ट हो रहा है। हम्म। तो आज अगर मेरा जीरो पे हूं मैं, तो मैं कैसी लाइफ चाहूंगा आज से 1 साल बाद या 2 साल बाद। ओके, थोड़ा लंबा गोल सेट करना, ऐसा नहीं इमीडिएट वाला नहीं, 1 साल या दो अच्छा। साल बाद ठीक है। हम्म। लेट्स से इवन मैं बोलता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल, और लॉन्ग टर्म के लिए 3 से 5 साल का। तो शॉर्ट टर्म के लिए गोल सेट कर लिया 1 साल का, एंड देन पूछो अपने आप से बैठ के, अभी कुछ बाकी चीजें माइंड में मत लेके आओ कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मेरी लाइफ में वो है, ऐसा वैसा, ये करना था हम्म। मुझे, मेरा ब्रेकअप हो चुका है, ऑल दिस थिंग्स सब हटा दो एक बार के लिए। जीरो हो जाओ। जीरो होने के बाद में लिखो, 1 साल बाद मुझे हेल्थ कैसी चाहिए, ओके, मुझे रिलेशनशिप कैसी चाहिए, कितने सपोर्टिव हम्म। रिलेशनशिप होंगे, फैमिली से कैसा होगा, पार्टनर के साथ कैसा होगा 1 साल बाद, राइट। फिर आप पूछते हो मनी कितनी चाहिए मुझे, 1 साल बाद मेरे पास कितना पैसा होगा। ओके, और गोल जो सेट करना है वो रियलिस्टिक हो, थोड़ा सा माइंड एक्सेप्ट कर सके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम्म। आपको सब कुछ दे सकता है, लेकिन आपका माइंड बिलीव भी करना चाहिए, राइट। तो अगर हम्म। आपका 1 साल में आप बिलीव करते हो कि मैं, काफी सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि मेरे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख, मैं पूछता हूँ क्या चाहिए, दे सेड कि आई वांट BMW, आई वांट फरारी, आई वांट मर्सिडीज, आई वांट टू बिकम अ बिलियनर। मैं बोलता हूँ अभी तो 10,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है। तेरा माइंड बिलीव नहीं करेगा तो कितना विजुलाइज कर ले उस चीज को। सो हाँ। इससे बेटर है कि आप एक ऐसा गोल लो जिसको आप विजुलाइज कर सको, जिसको आप देख सको, जिसको आपको, जो आपको अचीवेबल लगे फिलहाल में आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। फिर आप हम्म। उसको सेट करते हो, एंड देन वो आपने सेट किया। मनी के बारे में, करियर कैसा चाहिए आपको, माइंडसेट कैसा होना चाहिए, 1 साल बाद का लिख दो जो भी है। दैट विल ओके। गिव हाँ। यू, वहीं से आपका अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। आपने यूनिवर्स को सही मैसेज देना स्टार्ट किया, अट्रैक्शन स्टार्ट। एंड देन ये दो चीजें कर दी, उसके बाद ऑटोमेटिकली चीजें अनफोल्ड होने लग जाती है लाइफ हम्म। अनरियलिस्टिक गोल्स काफी ज्यादा लोग सेट करते रहोगे एक्चुअली, जो में। लोग गलत ट्रैक पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जाते हैं। अनरियलिस्टिक गोल्स कि BMW चाहिए, एब्सोल्युटली। इतना बड़े महल चाहिए और इतनी मैं सारी बोलता चीजें हूँ जो। कि मिलेगा, मैं बोलता हूँ मिलेगा, लेकिन फिर हम्म। टाइमलाइन सेट करो वैसी कि अगर तुमको BMW चाहिए तो टाइमलाइन सेट करो कि क्या तुम 1 साल में अचीव कर सकते हो। माइंड एक्सेप्ट करता है, हम्म। दे बोलते हैं हम्म। 2 साल में लगता है अचीवेबल, नहीं 3 साल में लगता है अचीवेबल, नहीं 4 में, शायद 5 में, हाँ हो सकता है। दैट दैट इज योर टाइमलाइन टू अट्रैक्ट BMW।
और वो शायद 1 साल बाद और नजदीक आ जाए, लेकिन फिलहाल वहां तक पहुंचो। तो वो हम्म टाइमलाइन फिर गोल की वैसी होना चाहिए, अगर बड़ा गोल है तो। हाँ ये चीज़ सही है, क्योंकि अगर आपका बड़ा गोल है और आपकी अभी से वो कैपेसिटी नहीं है और आपने छोटा एग्जैक्टली। टाइम लाइन कर दिया है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। और आपके माइंड को बिलीव भी तो होना चाहिए, हाँ यार ये एक हम कर सकते हैं कि एक्चुअली जो माइंड को वो बाद में उसको रिजेक्ट कर देगा कि यार तेरे को एब्सोल्युटली। इतनी बड़ी चीज़ चाहिए और इतने कम टाइम लाइन में चाहिए, तो कैसे एक पॉसिबल है, थोड़ा तो उसको लंबा करे ताकि हाँ एक बिलीवेबल हो। और यस इवन हाँ। आपने देखना, ये मिल भी जाता है ना, अगर मान लो किसी को लॉटरी में या किसी में कुछ, तो वो खो देते हैं फिर से उसको। कई सारे लोगों को आपने देखा होगा जिनको क्विक सक्सेस मिलती है, वो उतने क्विक हाँ चले हाँ जाते हैं, यस यस हाँ। बिकॉज दे आर नॉट एबल टू होल्ड दैट सक्सेस। यस राइट। हाँ, बहुत कई बार सारे होता है। लोगों को लॉटरी लगती है, 1 साल के अंदर वो फिर से गरीब बन जाते हैं। दे आर नॉट एबल टू हम्म होल्ड दैट मनी। तो वो तो यूनिवर्स का नियम है, अगर आप एनर्जी मैच नहीं कर रहे हो तो आपको मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो छीन लिया जाएगा। यू नीड टू हम्म मैच द वाइब्रेशन। बेसिकली। और एवरीथिंग इज द एनर्जी वाइब्रेशन और सारी चीज़ों को मैच हो पाना उस तरीके से, तब आप बैलेंस करके चीज़ों को लेकर के जा पाओगे आगे। और बेसिकली एग्जैक्टली। यही एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये चीज़ है, वाइब्रेशन, एनर्जी, और जो आपका एक माइंडसेट है उस तरीके से एब्सोल्युटली। होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक, जो तीन चार चीज़ें तो जो कि आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताई हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हमको अवेयर रहना पड़ेगा और एक एग्जैक्टली। बिलीवेबल माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा, ये नहीं कि कोई अनरियलिस्टिक गोल्स। हाँ होना एब्सोल्युटली। चाहिए, बट उसके लिए भी टाइमलाइन सेट करके आप चलो। गोल ऐसे हो कि आप उसको थोड़ा सा आपको स्ट्रेच करें, आपको थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो, आपको थोड़ा डर भी लगे कि हम्म। अचीव होगा कि नहीं होगा, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि माइंड में लाते से ही माइंड बोले तो झूठ बोल रहा है अपने आप से। ओके, सो इसमें एक विजुअलाइजेशन का भी प्रोसेस है ना, कि आप स्टार्टिंग हाँ से जी। उस चीज को विजुअलाइज करो। वो स्टेप क्या है एक्चुअली, कैसे चीज को विजुअलाइज करो, अपने आप को उस पे इमेजिन करो, या उस जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे एक जॉब चाहिए। हम्म। तो मैंने क्लियर एक एक जॉब का मेरे माइंड में लेकर के रखा है, हाँ मुझे इस कंपनी में जॉब चाहिए, इस पोजीशन पे चाहिए, इतनी मेरी सैलरी होनी चाहिए। तो क्या मैं एकदम स्पेसिफिक उस पोजीशन के बारे में अपने आप को वहाँ पे इमेजिन करूँ, बैठा हुआ इमेजिन करूँ, वहाँ पे एक जो कल्चर होता है ऑफिस का, उस कल्चर में घुलता मिलता देखूँ, अपने आप को इमेजिन करूँ। क्या एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए या फिर कुछ और जो स्टेप सो में? बेसिकली जॉब चाहिए सबसे पहली चीज कि आपको डिसाइड तो करना पड़ेगा जॉब कैसी चाहिए, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ हम्म। जॉब यू वांट। नाउ यहाँ पे आप लिखते हैं कि मुझे कैसी जॉब चाहिए। यहाँ पर आप कंपनी स्पेसिफिक नहीं होते, ठीक है। जॉब के ओके। प्रोसेस में कंपनी स्पेसिफिक होने का नहीं बोलता, बिकॉज आप अच्छा अच्छा। विंडोज ओपन रखते हो यूनिवर्स के लिए, वरना क्या होता है, कई सारे लोग जॉब चाहिए जॉब चाहिए जॉब चाहिए इसी कंपनी में चाहिए, और जब ऑफर किसी और कंपनी हाँ में, ना 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 ये नहीं। सो यू हाँ। शुड बी ओपन एट दैट टाइम। जो मैंने कहा ना, हम्म ओपन टू रिसीव, आस्क बिलीव रिसीव। तो यूनिवर्स कई बार आपको सेम चीजें देता है, और कई बार सिमिलर चीजें देता है, सेम वाइब्रेशन की। आप हम्म एग्जैक्टली 100% वो मिलेगा, दैट इज नॉट, बिकॉज वो प्रोसेस क्या है वो किसी को नहीं पता। बट आपको सेम वाइब्रेशन की चीजें मिल सकती है। यू शुड बी ओपन। बस डिसाइड करो कैसी जॉब चाहिए, कितनी सैलरी चाहिए, कैसा कल्चर होना हम्म। चाहिए उस कंपनी का। एंड देन आस्क योर सेल्फ, सेकेंड थिंग इज दिस, आस्क योर सेल्फ कि क्या मेरे पास वो क्वालिटी है कि ये मैं जॉब डिजर्व करता हूँ। क्या ओके। मेरे पास वो माइंडसेट है कि मैं जॉब डिजर्व करता हूँ। राइट। और नहीं है तो डेवलप करना स्टार्ट करो। राइट। वो भी जरूरी है, ओके बिकॉज हाँ। इट्स अबाउट योर वाइब्रेशन ऑल्सो। जब विजुलाइजेशन की बात है, तो दो तरह का विजुलाइजेशन होता है, जो मैंने आपको अभी दो चीजें बताई। पहला, जॉब कैसी चाहिए और क्या मैं उसको मैच करता हूँ। राइट। तो हम्म डिसाइड कैसी जॉब चाहिए। आप परफेक्टली जॉब देखते हो, आप देखते हो कि आप एक ऑफिस में हो जहाँ पर परफेक्ट कलीग्स हैं, परफेक्ट माहौल है, आप सुबह जा रहे हो। सो ये हुआ एंड गोल विजुलाइजेशन फर्स्ट। ठीक है। तो आप करते हो एंड गोल विजुलाइजेशन, आप उसको इमेजिन करते हो जॉब को, अपने कपड़े उस तरीके से अपने आप को आप इमेजिन करते हो। आप सुबह जा रहे हो, ब्रश कर रहे हो, लेट हो रहे हो ऑफिस के लिए, आप लिफ्ट में जा रहे हो, अपने कलीग्स के हम्म पास जा रहे हो, गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, ऑफिस में बैठ रहे हो। हम्म एंड यू फील दैट इमोशंस, राइट। आप वो इमोशन फील करते हो कि फाइनली आई गॉट दिस जॉब, आई एम सो ग्रेटफुल। हम्म हम्म विजुलाइजेशन के अंदर, और आप वहां पे पूरे सेंसेस यूज करते हो। आप टच करते हो अपने लैपटॉप को, लेट से आप कलीग के साथ हाथ मिलाते हो, आप उसको विजुलाइज करते हो। दैट्स एंड हम्म, गोल। ये आप विजुलाइजेशन एवरी सिंगल डे करना चाहिए अगर किसी को जॉब चाहिए। तो गोल ओके। स्पेसिफिक विजुलाइजेशन हो गया। नाउ इसके बाद आता है प्रोसेस विजुलाइजेशन। गोल में आपने गोल की वाइब्रेशन को मैच करने के लिए गोल को प्रेजेंट में विजुलाइज किया। आप गोल को अपने पास लेके आ रहे हो। नाउ यू नीड हम्म टू मूव फॉरवर्ड। आपको भी गोल के ओके। पास जाना है। सो हम्म फॉर दैट यू नीड टू डू प्रोसेस विजुलाइजेशन, जहां पर आप वो क्वालिटीज डेवलप करते हो जो इस जॉब को डिजर्व करने लायक आपको बनाती है।
देन आप पूछते हो इस जॉब हम्म। को डिजर्व करने के लिए कौन सी क्वालिटी मेरे में चाहिए। लेट्स से मेरे को टीम बिल्डिंग, टीम मैनेजमेंट आना चाहिए। लेट्स से मुझे पब्लिक स्पीकिंग आना चाहिए। लेट्स से मुझे हम्म। तो जो भी क्वालिटी आपको उस जॉब के लिए चाहिए, आप उसके ओके। बाद खुद को विजुलाइज करते हो कि आप उस टास्क को परफॉर्म कर रहे हो, आप उस चीज को कर रहे हो, आपके अंदर वो क्वालिटी है, आप एक अच्छे प्रोग्रामर हो, आप एक अच्छे अकाउंटेंट हो, आप एक अच्छे मार्केटिंग पर्सन हो, आप अपने आप को विजुलाइज करते हो। हम्म। देन ये दो तरह का विजुलाइजेशन जरूरी है जब आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो। इसके बाद अल्टीमेटली ओके। चीजें होती है, कुछ चीजें आप खुद करने लग जाते हो और कुछ चीजें आपकी लाइफ में आती है। ये दो तरह का विजुलाइजेशन वहां पर करना चाहिए। ओके, सो बेसिकली जो जो जिस समझ लीजिए जिस जॉब के अंदर हमको जाना है उस चीज़, और वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपने बताया, उस चीज़ों को पहले अपने अंदर हमको डेवलप करनी है चीज़ें, फॉर बेसिकली कि एग्जैक्टली। समवन नीड्स बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स, तो हमको वो चीज़ को अपने अंदर इम्प्रूव करना होगा अगर हम कहीं पे लैग करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग किसी को एब्सोल्युटली। चाहिए, किसी को कोडिंग वगैरह एब्सोल्युटली। नहीं चाहिए, तो उस चीज़ों को हमको एब्सोल्युटली। अपने अंदर बिल्ड करना होगा, सीखना होगा। एटलीस्ट अगर सीखना नहीं भी हो रहा है, आप उसमें मास्टर नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट विजुलाइज योर सेल्फ कि आपके पास वो क्वालिटी है। बिकॉज जैसे आप ओके। विजुलाइज करने लगोगे वैसे वैसे आपके अंदर से ही वो चीज़ें डेवलप होने लग जाएगी, आपको वो चीज़ें अच्छी लगने लग जाएगी, आप ही उसको सीखने लग जाओगे। वो एक्शन मतलब आप बोलो ना, इमोशंस और थॉट्स का कॉम्बिनेशन जब बन जाता है तो एक्शन ऑटोमेटिकली आता है। हम्म। तो आप विजुलाइज करते हो तो वो आप ऑटोमेटिकली करने लग जाते हो। तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये दोनों चीज़ें करना पड़ेगी इसमें। तो खुद को भी हम्म। उस लायक बनाना पड़ेगा फर्स्ट आपको। या जैसे कि फिर आपने कहा कि वो सारी चीजें तब अट्रैक्ट होना स्टार्ट होंगी। एग्जैक्टली exactly। एक एक हम्म। पॉइंट यस। और था इसके अंदर, एक जिसमें सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट इसके अंदर फ्यूचरिस्टिक एक्शन लेना वो भी जरूरी है। अच्छा। जैसे कि अ, अब ये जॉब विजुलाइज कर लिया, ये कर लिया, इसके बाद ये नहीं कि आप बैठ गए। अब आपका काम क्या है, एक स्टेप आगे बढ़ाना। अगर आपके पास जॉब ओके। नहीं है तो व्हाट यू कैन डू राइट नाउ, अप्लाई। राइट। हम्म। अप्लाई। हम्म। तो अप्लाई करो, लेकिन वेट मत करो यहाँ से रिजल्ट नहीं आया, ये नहीं हुआ, ये नहीं हो रहा है। डोंट 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 गो ऑन दैट नेगेटिविटी। ये मत बोलो बार बार हम्म। कि यार देखो, मैं ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, लेकिन ये हो नहीं रहा है, ये हो नहीं रहा है। यू जस्ट डू हम्म। योर। विजुलाइज करा, 2 बार विजुलाइज करा, खुद को करा, गोल को करा, अप्लाई करा, विजुलाइज करा, अप्लाई करा, हम्म। डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द रिजल्ट। वो करते जाओ। एक इंटरव्यू में नहीं होता है, डिटैच योर सेल्फ, मे बी नेक्स्ट वन इज बेटर। तो ऐसा जब आप करते हो, विद इन फ्यू डेज आप देखते हो कि जो परफेक्ट जॉब आप मांग रहे थे उसमें आप लैंड होते हो। राइट। ये चीज भी ओके। है कि आपको एक्शन भी लेना है, और फ्यूचरिस्टिक एक्शन मतलब अपने आप को उस तरीके से बनना स्टार्ट कर दो। जैसे कि मैं कहता हूँ, कई सारे लेजी लोग होते हैं, दे वांट अ जॉब, हम्म। रियलाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट वो बैठे हुए हैं। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि अगर आपको सच में मान लो आज जॉब मिल गई है, तो किस तरह के कपड़े पहनोगे आज से ही, किस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, किस तरीके से बात करोगे, चलोगे, किस तरीके से सांस लोगे। स्टार्ट टू डू दैट फ्रॉम राइट नाउ कि आप ऑलरेडी जॉब मिल चुकी है, इट्स जस्ट अ प्रोसेस, ये जो बस फॉर्मेलिटी चल रही है, मेरे को ऑलरेडी मिल चुकी है, एंड आई एम प्रैक्टिसिंग राइट नाउ कि कैसे ऑफिस जाना है। हम्म। सो दैट थिंग ऑल्सो बी शुड ऑल्सो बी देयर। ओके, सो जैसे आपने बताया कि अभी कि अपने आप को स्टार्टिंग से उस तरीके से अपने आप को देखना स्टार्ट करो, उस तरीके से जैसे कहीं आपको अपने आप को कोई कोई गवर्नमेंट जॉब में जैसे जा रहा हो। और वही मैं आपको ये बताने वाला था कि हमारी पहचान के थे, हमारी फैमिली में ही है एक्चुअली। तो वो एक अच्छी खासी गवर्नमेंट के पोजीशन पे हैं, और किसी बच्चों को जो उनकी तैयारी कर रहे हैं वो उनको स्टार्टिंग से ही बताते हैं कि अपने आप को उस तरीके से बोलना शुरू करो जैसे कोई एक अधिकारी बोलता हो। अपने आप को उस तरीके से प्रेजेंट करना शुरू करो, पहनना कपड़े उस तरीके से शुरू करो, उस तरीके से आपका बिहेवियर होना चाहिए। उस तरीके से जैसा कोई एक गवर्नमेंट ऑफिसर एक आईएएस आईपीएस चलता है, उस तरीके से हम्म। आपकी वॉकिंग वैसी होनी चाहिए। तो एक कहीं ना कहीं हमको एक तरीके से एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है जो हर हमारे पूरे एक पूरे वर्ल्ड में काम काम करता है, और बेसिक बेसिक चीजें इस तरीके से हैं, और एक हमारे कल्चर में ही है, स्टार्टिंग से ही है। बहुत लोग आप एग्जैक्टली। हमारे डैड भी बताते होंगे। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड ही हैं कहीं ना कहीं एक्चुअली। सब कुछ। तो वही मतलब कि मैं मतलब बता रहा था कि जो भी इसको बिलीव नेगेटिव वे में ले लेता है और कहीं ना कहीं इसको अलग वे में जाता है, वो उसी चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा फिर, और फिर बाद में वो बोलेगा यार मेरे लिए तो ये वर्क नहीं कर रही हैं, ये चीज़ें ये ट्रू नहीं होती हैं। हाँ, और फिर बाद में जो तो किसी एक्शन को, नहीं करेंगे कोई वो मुझे बोलेंगे। बोलता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, मैं उनको बोलता हूँ एक काम करो, आप अगले 21 दिनों तक लगातार बोलो कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। ठीक है। इस अफर्मेशन को दिन में 5 बार रिपीट करो, केवल 5 बार। ठीक हम्म। है। हम्म। 21 दिनों तक आप बीमार पड़ जाओगे। सो क्या हुआ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन था। राइट। या चलो बोलो कि मेरी लाइफ खराब है, मेरी लाइफ खराब है, 21 दिन तक बोल के देखो। आप देखो कि नेगेटिविटी तो फटाफट अट्रैक्ट होती है, तो आप समझ पाओगे कि हाँ, अगर ये हम्म। अट्रैक्ट कर सकता हूँ तो बेटर भी अट्रैक्ट कर सकता है। हम्म।
क्योंकि यूनिवर्स इस तरीके से काम ही करता है। और मैंने भी किताबें पढ़ी हैं, बस मैंने द सीक्रेट करके, वो किताब इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि मैंने उसको फिर उठाया ही नहीं, और इतनी ज़्यादा लोगों ने उसकी फिर बहुत सारी चीज़ें बताई, तो मैंने उसको पढ़ा नहीं। बाकी बाकी मैंने सारी चीज़ें एक्चुअली थिंक एंड ग्रो रिच से स्टार्ट मैंने किया था, और वो पूरा स्टेप बाय स्टेप वो भी उसी काइंड ऑफ वे में है। विजुअलाइजेशन है, इमेजिनेशन में जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, उसकी पावर को एक बताता है। और ये सारी चीज़ें जैसा आप बता रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं सब कनेक्टेड ही है। और उसी तरीके एब्सोल्युटली। से काफ़ी बुक भी मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और स्टार्टिंग से विजुअलाइजेशन भी मैंने भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें विजुअलाइज करना स्टार्ट किया था, उसके ऊपर बिलीव है काफ़ी मेरा। और इसके लिए मैं इंटरेस्टेड था कि मैं आपको अलाऊं या अपनी ऑडियंस को काफ़ी इन डेप्थ तरीके से बता पाऊँ कि ये चीज़ें होती क्या हैं। और काफ़ी लोगों के मन में डाउट भी रहता है, और मैंने खुद जबकि ये चीज़ें प्रैक्टिस की हैं, थोड़े थोड़े चीज़ें से कर करके, इंटेंशंस के थ्रू कर करके, और काफ़ी कुछ बिल्ड किया है मैंने भी इसके ऊपर ही। तो एब्सोल्युटली। इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा वो रहता है कि मतलब वो कि अरे हाँ, हम काफ़ी और चीज़ें भी मांग सकते हैं यूनिवर्स से, और पॉसिबल है जब आपका माइंडसेट उस तरीके से है, ग्रो कर रहा है, जो अनलिमिटेड माइंडसेट है, तो अचीव करना भी उन्हें पॉसिबल ही है। एब्सोल्युटली सब कुछ पॉसिबल है। ऐसा कुछ भी हम्म। नहीं जो आप अचीव नहीं कर सकते। और आप ये मैनिफेस्टेशन की कुछ टेक्निक्स आप शायद से अगर कुछ शेयर करें, अगर कुछ होती हैं मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स, कि कोई है अगर एकदम रेडी है, और तो उसको क्या चीज़ें, ऐसे कुछ तो वेस होते होंगे? बहुत सारे रास्ते हैं, बट अभी एक सिंपल चीज़ किसी को अगर बताना है मुझे, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा आपको। बहुत ज़्यादा साइंस में नहीं जाते उसके, ब्रेन वेव्स के, इन सब के। बट एक हम्म। सिंपल चीज़ जो हर कोई कर सकता है वो है SATS, यानी स्टेट अकीन टू स्लीप। ठीक है। ओके। टीचर हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, जिनका नाम है नेविले गोडार्ड। ठीक है। ही इज़ द बहुत पुराने टीचर हैं, आई थिंक उनकी 1950s के टीचर है वो। तो ओके। वो सिखाते बहुत थे ही ये। पुराने होंगे, आई थिंक मैंने भी नहीं बहुत, सुना हाँ, है, लॉ ऑफ बहुत अट्रैक्शन इज पुराने। ओल्ड थिंग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब ये नाम भी 1880 से चल रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अच्छा। नाम। द सीक्रेट तो मतलब आपको ये बोल सकते हैं कि बहुत ही सिंपल बुक है, बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग देती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, लोगों को बताती है कि ऐसा कुछ है। बहुत डिटेल में नहीं हम्म। बताती, इसलिए काफी सारे लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना नहीं इंट्रोड्यूस समझते। करते हैं आई थिंक, बेसिक बेसिक चीजें। हाँ, इसके इसके उनको लगता है उसमें बेसिकली, कई बार ऐसा लगता है कि बस मुझे बैठना है, विजुलाइज करना है, जो मैं मांगूंगा मुझे मिल जाएगा। ठीक है। हम्म। अब अगर आपके मन में डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आपकी हीलिंग की जरूरत है, आप हम्म। उस वाइब्रेशन को मैच करना नहीं जानते, देन आपको नहीं मिलेगा। कुछ लोग होते हैं जो एग्जैक्टली। ऑलरेडी हैप्पी वाले मूड में होते हैं, जो ऑलरेडी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, वो ट्राई करते हैं, उनको रिजल्ट जल्दी मिल जाता है। सो उनको मिल जाते हैं बिकॉज ऑलरेडी उनकी वाइब्रेशन हाई है। और कुछ लोग जो यस। नेगेटिव वाइब्रेशन से उसको पढ़ते हैं, उनको नहीं मिल पाते। तो स्टेट अकीन टू स्लीप एक बहुत अच्छी आपको मैं चीज बताऊंगा। स्टेट अकीन टू स्लीप का ओके। मतलब होता है कि आप जब रात को सोने जा रहे हो, ठीक है, हाँ। तब आप जो चाहते हो उसको विजुलाइज करो कि आपको वो ऑलरेडी मिल चुका है। इट इज ऑलरेडी योर्स। अच्छा। ठीक है। ओके। हाँ। उसको टच करो, उसको फील करो, उसके साथ इमोशनल हो जाओ। ठीक है। और वो करते करते सो जाओ। वाई? हम्म। सर, रीजन ये कहा जाता है कि रात को जब आप सोने जाते हो, आपका माइंड सजेस्टेबल होता है। हमारे दो माइंड है, कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस, राइट? हम्म। अनकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, और भी चीजें बोल सकते हैं, लेकिन कॉन्शियस और सबकॉन्शियस बोलते हैं, मान लीजिए। हम्म। नाउ सबकॉन्शियस माइंड जो है वो लॉजिकल माइंड है, वो लॉजिक लगाता है बहुत। ठीक है। तो आप मान लो, आप बोलते हो कि आई एम मिलियनेयर और आई हैव दिस वंडरफुल जॉब। ठीक है। अभी आप हम्म। जॉबलेस हो, आप बोलते हो कि यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस वंडरफुल जॉब। राइट? आप विजुलाइज भी करते हो, लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड बोलता है नहीं तेरे पास में जॉब। ठीक है। हम्म। स्टेट अकिन टू स्लीप में ये होता है कि जब आप सोने जाते हो, आपका माइंड थोड़ा सा हिप्नोटाइज हो जाता है। राइट? आप सोने जा अच्छा। रहे हो, आपका कॉन्शियस माइंड लॉजिक लगाना बंद कर देता है। ठीक है, लॉजिक ओके। नहीं हाँ। लगाता। हाँ। एट दैट मोमेंट, वॉट एवर यू विजुलाइज, वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस में जाता है। राइट? तो हम्म। आप रात को सोने के 5 मिनट पहले जो भी चीज चाहते हो ऑलरेडी फील करो कि वो आपकी हो चुकी है। हम्म। ऑलरेडी उसके साथ में महसूस करो, और वो सोचते सोचते सो जाओ। एंड डू दिस एवरी सिंगल डे। डू दिस एवरी सिंगल डे रात को। ओके। एंड यू विल सी कि चीजें अनफोल्ड होने लग जाएगी, बिकॉज वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। राइट नाउ, इसकी एक बहुत अच्छी चीज हम्म। नेविले गोडार्ड के बुक के अंदर थी। बुक में नहीं थी, आई हम्म। थिंक कोई इवेंट था। व्हाट ही सेड, एक पर्सन ने पूछा कि ये सब कुछ काम करता है क्या? सेम क्वेश्चन। ये सब बुलशिट लग रहा है अच्छा। मेरे को। ये क्या क्या मैनिफेस्टेशन क्या है, ये सब क्या हो जाएगा, मैं अच्छा। विजुलाइज कर लूंगा, मेरे को मिल जाएगा। हम्म। सो व्हाट ही सेड, दिस पर्सन, कि एक काम करो, रात को सोने जाओ, और रात को सोने जाना और अपने आप को इमेजिन करना कि तुम एक लैडर को चढ़ रहे हो, सीढ़ियां चढ़ रहे हो। ठीक है, लैडर रखी हुई ओके। है,
रात हाँ को हाँ। इमेजिन करना कि तुमने लेडर को पकड़ा इस तरफ से, और तुम ऊपर चढ़ रहे हो लेडर के ऊपर, हम्म है ना। हम्म नाउ तुम लेडर पे चढ़ रहे हो, और चढ़ते चढ़ते ऊपर चढ़ जाना, फिर नीचे उतरना, ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना लेडर पे, हम्म और रात को ये करते करते सो जाना, और हम्म। लगातार 3 दिन तक करना। उसने ये ओके कहा। हाँ। एंड देन ही सेड कि अब दिन में अपने आप को कई बार ये बोलना कि मैं लेडर नहीं चढ़ना चाहता, मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ूंगा, मैं लेडर पे नहीं अच्छा। चढ़ना चाहता। ठीक है, मतलब हम्म रात को इमेजिन करो कि तुम सीढ़ियां चढ़ रहे हो, ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, लेकिन दिन में ये कहो कि मैं लेडर पे नहीं चढ़ना चाहता। ठीक है। एंड हम्म। ये भी 3 दिन तक करना। एंड यू विल हम्म। सी इन फ्यू डेज कि आप लेडर पे चढ़ रहे होंगे, और आपको याद आया कि आप लेडर पे चढ़ रहे हो, और आपने कॉन्शियसली डिसाइड करा था कि आप लेडर पे चढ़ने वाले नहीं हो। फिर भी एक मोमेंट आएगा जब आप चढ़ जाओगे और आपको बीच में याद आएगा कि मैंने ये सोचा था और मैं चढ़ना नहीं हाँ। चाहता था फिर भी। सो ही सेड कि हम्म। अभी ऐसे एक्सपेरिमेंट काफी सारे मिल जाएंगे आपको, कई, मतलब मैंने खुद ने भी किया। एंड व्हेन यू डू दिस ना, तो ऐसा मोमेंट आता है कि आप शायद लेडर पे 2 साल 3 साल से नहीं चढ़े हुए कभी भी, ओहो। एंड सडनली आप अपने आप को पाते हो कि आप लेडर पे हो। ठीक है, बिकॉज मेरे साथ हम्म। ऐसा हुआ, मैंने इसको करा था। एंड मुझे याद है कि मैं जिस बिल्डिंग में रहता था वहां पर ऊपर पानी की टंकी होती है, राइट, तो वहां पर लेटर होती है हाँ। चढ़ने के लिए, और मैं पिछले हम्म 1 साल 2 साल से लेटर पे नहीं चढ़ा। सो व्हाट, आई डोंट हम्म। नो व्हाट वाज इनसाइड माय माइंड, मैं छत पे घूम रहा था एंड आई डिसाइडेड टू क्लाइंब द लेडर, और जब मैं ऊपर ओके गया मुझे ओके। याद आया कि अरे मुझे लेडर नहीं चढ़ना था। सो ओके। स्टेट अकिन टू स्लीप, जो हम्म हर कोई यूज कर सकता है। और मॉर्निंग में एक चीज कहूंगा, स्टेट अकिन टू स्लीप मेडिटेशन के बाद में आप करो। मेडिटेशन के बाद में जो भी विजुलाइज करना है, अफर्मेशन करना है, डू हम्म दैट आफ्टर योर मेडिटेशन, जिससे आपका माइंड एक अल्फा लेवल पे आ जाता है, जहाँ पर ब्रेन वेव रिप्रोग्रामिंग के लिए एकदम परफेक्ट होती हम्म। है। उस टाइम पे करो। अगर दो टाइम पे आप कभी करते हो, दैट विल डायरेक्टली गो इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड, और आपको रिजल्ट दिखने लग जाएंगे लाइफ में। सो बेसिकली आपने एक तरीके से ये बताया कि कॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा हम साइड में करके, जो एक ये जो टेक्निक है, कॉन्शियस माइंड में हमारी जो इन्फॉर्मेशन है जो हम करना चाहते हैं वो जाएगी नहीं, वो एक्चुअली ब्लॉक हो जाएगी। वो वहां ना जा करके एग्जैक्टली। आपके सब कॉन्शियस माइंड में जाएगी। एंड देन फिर वो सब कॉन्शियस माइंड आपका एग्जैक्टली, हेल्प करेगा वो सारी चीजें अचीव वो करने में। ध्यान रखेगा। वो सारी चीज, ये दो ही चीजें तो है, एक माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और एक कॉन्शियस माइंड, ये दोनों चीजें। हमारा कॉन्शियस माइंड जो हमारा हमारा हमेशा एक्टिव रहता है जब हम जागे रहते हैं। एंड देन एग्जैक्टली। वो जो सोचते हैं, तो फिर वो बेसिकली जो भी सारी चीजें हम अचीव करना चाहते हैं, डिजायर हमारा, वो सबकॉन्शियस माइंड में तो एंटर होना चाहिए, तभी तो हम आगे स्टेप ले सकते हैं, तभी वो बिलीव होगा, एंड देन आगे फिर वो प्रोसेस बढ़ेगा आगे। ये बहुत ही मस्त टेक्निक एग्जैक्टली, आपने बताई है, थैंक यू सो मच। ये जो टेक्निक है और बहुत सिंपल भी लग रही है मुझे एक्चुअली, क्योंकि और बहुत सिंपल। परफॉर्म कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है परफॉर्म, जैसा कि आपने बताया सुबह में परफॉर्म कर सकते हो, चाहे तो रात को भी, अगर आप अगर भूल जाओ कभी ना कभी तो रात को सोते टाइम भी, क्योंकि वही वो पल है एग्जैक्टली। जहाँ पे आपका कॉन्शियस माइंड से आप डिटैच रहोगे, और आपको सबकॉन्शियस माइंड पे इंफॉर्मेशन जाएगी। एग्जैक्टली। आपने आई थिंक इतनी सारी आपने किताबें भी पढ़ी हैं, कुछ सबकॉन्शियस ये माइंड हो, या ग्रोथ माइंडसेट हो, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, मैनिफेस्टेशन के ऊपर, जैसे कि आपने बताया कि जो आपके एक बहुत पुराने हैं, उनकी उनका ही आपने ये बताया एक्चुअली एक स्टोरी। तो इनकी सारी जो बुक्स हैं, वो कुछ बुक्स आप बताए जो कि हमारे ऑडियंस को अच्छी, जो पढ़ सके, जो इन्फॉर्मेशन निकाल सके श्योर यहाँ श्योर, से। डेफिनेटली। सो नेविले गोडार्ड, जैसे मैंने कहा, उनकी एक बुक है फीलिंग इज द सीक्रेट। ठीक है, ओके फीलिंग इज हाँ। द सीक्रेट, वो उनकी बुक थी। नाउ द ओके। सीक्रेट जो बुक है, एक्चुअली द सीक्रेट बुक के अंदर जो ऑथर थी, द सीक्रेट बुक हाँ। में कहूँगा मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत नहीं है पढ़ने की, बिकॉज वो आपको इंट्रोडक्शन देगी और आप कंफ्यूज हो जाओगे। द सीक्रेट के अंदर जो बहुत सारे ऑथर्स थे जिनका इंटरव्यू है, एक्चुअली द सीक्रेट बुक की जो ऑथर थी, उसने इस चीज को किसी सेमिनार में देखा, और उसने दूसरे अच्छा। सेमिनार में देखा, तीसरे सेमिनार में देखा, हाँ। उसको लगा ये कोई चीज है। तो उसने सारे जो कोचेस थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, उन सबको एक साथ कंबाइन। मिलाया। हाँ, उन हाँ। लोगों के से पूछा, उन लोगों के इंटरव्यूज लिए, उनके ऊपर मूवी बनाई, और उसके ऊपर बुक लिखी। अच्छा। ठीक है, अच्छा। दैट वाज द सीक्रेट, लेकिन उसने एसेंस ले लिए, बस ऊपर ऊपर का। नाउ ओके। मैं ये नहीं बोल रहा कि द सीक्रेट, ये जो ऑथर्स हैं इस बुक के अंदर, वो ऑथर्स खुद बोलते हैं कि द सीक्रेट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, वो आपको डिटेल में नहीं बताती। ठीक है, उन उस बुक हम्म। में जो ऑथर्स, जिन लोगों के इंटरव्यूज हैं, उन लोगों ने खुद नहीं बोला है। तो मैं आपको बुक के सजेशन देता हूँ लेवल के हिसाब से। ठीक है, ओके। पहला, अगर आप एकदम बेसिक पे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता ही नहीं है कुछ भी, द सीक्रेट इज गुड टू गो, फर्स्ट बुक वो पढ़ो। ठीक है। हम्म दूसरी बुक अगर मैं कहूंगा, गो रीड एंड आस्क बिलीव एंड रिसीव बाय अब्राहम हिक्स। ठीक है, हम्म। आस्क बिलीव एंड रिसीव बाय अब्राहम हिक्स। ये सेकंड लेवल पे अगर आप इसके बाद आगे बढ़ना चाहते हो। एंड सेकंड ओके। लेवल पे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड भी है, जो आपकी हेल्प हाँ करती है हाँ, सीखने से। काफी अच्छी बुक है वो। एग्जैक्टली, वो सेकंड लेवल पे आप देख सकते हो।
तीसरे लेवल पे अगर आप जाओ, देन आई विल सजेस्ट टू गो फॉर द वर्टेक्स बाय अब्राहम हिक्स। मैंने नाम लिया पहले ही, अब्राहम हिक्स, द वर्टेक्स करके बुक है उनकी। वो तीसरे ओके। लेवल पे आप बोल सकते हो। द वर्टेक्स के साथ में आप एक बुक और है जो आप लगा सकते हो, जिसका नाम है सुपर अट्रैक्टर। एंड ओके। नो, एक बुक और है उसके अलावा, लेवल्स ऑफ एनर्जी। लेवल्स ऑफ एनर्जी वो हम्म। आप पढ़, फोर्थ लेवल पे अगर आप इसके ऊपर पढ़ जाते हो, ये अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग, आप स्पिरिचुअली और ग्रो होना चाहते हो, रेबिट होल है, आप जितना घुसते जाओगे कभी बंद नहीं हो। हम्म। ठीक है। तो फोर्थ हम्म। बुक में कहूंगा बिकमिंग सुपर नेचुरल। ठीक है, डॉक्टर जॉय हम्म। डिस्पेंजा की है। एंड ही इज बाय अच्छा। फार द मोस्ट अप्रिशिएटेड लॉ ऑफ अट्रैक्शन टीचर। दे आर, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ड ये यूज नहीं करते, वो क्वांटम फील्ड कहते हैं इसको। और वो ओके। हाँ। साइंटिफिकली बताते हैं कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स काम करते हैं, कैसे आपको सिग्नल भेजना है, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भेजें, आपका ऑरा क्या होता है, कौन सा मेडिटेशन करना है, ऑल दिस थिंग। बिकमिंग सुपर नेचुरल बहुत सही बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है। एंड एट द टॉप दो बुक्स हैं जो मतलब मेरा सीक्रेट है, मतलब मैं जो सिखाता हूँ वो सब वहीं से हम्म। आता है। मैं काफी अच्छा। सारी मेरी टीचिंग से वहीं से आती हूँ, दो बुक से। सो आई एम जस्ट टेलिंग दिस नाउ। ओके। फर्स्ट है रियलिटी ट्रांसर्फिंग। ठीक है, रियलिटी ट्रांसर्फिंग। रियलिटी ट्रांसफर। ओके। ट्रांसर्फिंग बहुत अमेजिंग बुक है, लाइक इट्स लाइक बाइबल और गीता ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, वो है। हम्म। इसके अंदर मतलब आई थिंक, अगर उसका मैं ऑडिबल पे मैं सुनता हूँ बुक्स को, मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं सुनता हूँ। तो वो हम्म। बुक इंडिया में तो अवेलेबल नहीं है। आई थिंक 5 चैप्टर अवेलेबल है, टोटल उसके 18 चैप्टर आ चुके हैं। 5 चैप्टर अवेलेबल है इंडिया में कहीं पे। एंड ओ। उसके अंदर 18 चैप्टर है। मैंने आई थिंक टोटल 19 घंटे का उसका ऑडियो है, तो मैं उस बुक को कम हम्म। से कम 15 या 20 बार सुन चुका हूँ ओके। समझने के लिए सब। वो बुक काफी है जो एडवांस आपको होता होगा वो। बहुत ज्यादा है, मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि क्या चल रहा है, आपको उस चीज को 10 बार समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। हम्म। इसके अंदर हम्म। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मतलब मैं कभी भूल जाता हूँ ये क्या बोला, फिर मैं सुनता हूँ, फिर सुनता हूँ, फिर सुनता हूँ। हम्म। तो लाइक मैं उसको 19 घंटे की बुक को 15 बार सुन चुका हूँ। तो वही चीज है कि मेरे को बार बार समझना पड़ता है क्या कहा। तो वो मेटाफिजिकल परस्पेक्टिव से सब कुछ बताया है। जो ऑथर है वदीम जीलैंड, मतलब वो खुद गायब है। ठीक है, उनका अच्छा। एक्चुअल नाम वदीम जीलैंड नहीं है। ठीक है, हाँ। उसके अंदर वो एक कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसको बोलते हैं इंपॉर्टेंस नहीं देना, इंपॉर्टेंस क्रिएट नहीं करना। ठीक है, वो खुद ही कॉन्सेप्ट बताते हैं उसके अंदर। वो बोलते हैं कि किसी भी चीज का इंपॉर्टेंस नहीं बनाना, अपना भी नहीं, ओके। अपने गोल्स का भी नहीं, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंस बनाते हो वो टूट जाता है। तो एज अ खुद के ही फंडे के हिसाब से वो खुद को इंपॉर्टेंट नहीं बनाना चाहते, तो गायब हो गए। ठीक है, उन्होंने बुक किसी अच्छा और अच्छा नाम की है। अच्छा। ठीक है, सो अच्छा वो अच्छा। लिटरली ही इज द मास्टर। वो करते हैं, वो है एक बुक। दूसरी बुक है टुफ्टी द प्रिस्टेस। ठीक है, मिलेगी नहीं इंडिया में, आई नो। टुफ्टी द प्रिस्टेस, ओ। न्यूजीलैंड। ठीक है, उन्होंने लिखी, अच्छा। उन्होंने लिखी। एंड द लास्ट बुक इज द पैरेलल यूनिवर्स ऑफ द सेल्फ बाय फ्रेडरिक डॉटसन। फ्रेडरिक डॉटसन की जो बुक है पैरेलल यूनिवर्स ऑफ द सेल्फ, वो है टेक्निक से भरी हुई। यानी कि आपको इतनी टेक्निक्स मिलेगी, इतनी चीजें मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते। इज लाइक मास्टर, मतलब रियलिटी क्रिएशन कोच बोलते हैं अपने आप को। और आई थिंक वर्ल्ड के कई सारे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े लोग हैं, हम्म। वो उनके पास ही जाते हैं। तो फ्रेडरिक हम्म। डॉटसन की बुक मिलेगी आपको, जो पढ़ सकते हो। बट अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो, देन स्टार्ट विथ अब्राहम हिक्स की कोई सी भी बुक उठा लो। अब्राहम हिक्स हम्म। की कोई सी भी बुक उठा लो, बहुत अमेजिंग बुक है और बहुत सिंपल लेवल पे है। लड़के हो तो डॉक्टर हम्म। जॉय डिस्पेंजा, लड़की हो, इमोशनल सोचते हो तो अब्राहम हिक्स, टेक और लॉजिकल हम्म। सोचते हो देन डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा। मैं ये कहूंगा अलग अलग के लिए अलग अलग बुक्स होती है वैसे तो। अलग अलग चीजें अलग अलग लोगों के लिए एग्जैक्टली। भाई ने बता दी। और एक बिगनर लेवल से इंटरमीडिएट लेवल तक बेसिकली जो चीज़ें आप जो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं वो भी और भी ज़्यादा डीप जा सकते हैं, जैसे कि आपने एग्जैक्टली। बताया एक रैबिट होल है। स्पिरिचुअली चीज़ें भी कनेक्टेड है इसके अंदर काफ़ी। और उस एब्सोल्युटली। तरीके से आपको एक डीप जाना भी पड़ेगा इस चीज़ों को समझने के लिए, तब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे चीज़ें और मैनिफेस्ट चीज़ों को जल्दी कर पाओगे जो चीज़ आप चाहते हो उसको। और एक हमारा सोर्स तो एक बुक ही है। काफ़ी बुक कुछ एडवांस लेवल वाली अवेलेबल भी नहीं थी अरे एक तो। बुक का नाम बताना भूल गया, और मेरी बुक है द अच्छा। रिक्रिएट योर लाइफ। वो ही पढ़ लेना, सबको समरी मिल हाँ गाइस, मैं जाएगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप थैंक यू। बेसिकली आप उसको जाइए वहाँ से और प्रत्युष भाई की बुक परचेस कीजिए। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको वैल्यूबल चीज़ें मिलेंगी। और इनका वेबिनार वगैरह इतने सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, सब लोगों को कॉन्शियस फैला रहे हैं, उनकी लाइफ में हेल्प कर रहे हैं। सो बेसिकली आपको वैल्यू मिल रही है। तो आप जाइए प्लीज़ और वहाँ को सारी चीज़ें चेकआउट कीजिए।
और इतना अच्छे से आपने सर ने बताया, मज़ा आया। मतलब कि इतना बेसिक लेवल से कोई समझाता नहीं है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, और काफ़ी आपको तो पता है। और यहाँ पे भी जो ऑडियंस सुन रही है बहुत ही ज़्यादा डाउट होता है, और आपके बहुत। स्टूडेंट्स भी इतने होंगे जिनको बहुत ज़्यादा डाउट होता होगा। तो आपने इतने अच्छे से समझाया लोगों को बेसिक लेवल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, कैसे चीज़ें मैनिफेस्ट करें, क्या इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली जाए। तो मतलब मज़ा आया काफ़ी बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपका आपको एक कोई इंपॉर्टेंट मैसेज जरा बता दीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, जो चीज़ जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको स्टार्टिंग, क्योंकि मुझे भी पता है कि बहुत लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है, और वो खाली एक इन्फॉर्मेशन के लिए चीज़ें देखते हैं हर जगह से, चाहे वो यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ब्लॉग हो गया, पढ़ते हैं, देखते हैं, और लोगों का ओपिनियन देखते हैं, यार ये चीज़ें होती हैं क्या, ये बंदा क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बट लोग दूसरों का देखेंगे, और जैसे कि आपने बताया फिर नेगेटिव चीजें नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगी, फिर फिर उसी चीजों में वो जाते हैं। तो आप एक स्टार्टिंग से जरा बता दिए लोगों को कि कहाँ से इन्हें एक्चुअली स्टार्ट किया जाए। एक्सपेरिमेंट करो लाइफ के साथ में, मैं यही कहूंगा कि ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, अगर आपको लगता है कि ये काम करता है या नहीं करता है, आपके मन में डाउट चल रहे हैं, देन डू द हम्म। एक्सपेरिमेंट। ओके, एटलीस्ट अपने आप को ये वादा करो कि अगले 21 दिनों के लिए आप पॉजिटिव सोचोगे। ओके, दो या हम्म। तीन थॉट्स पकड़ लो, कोई भी अफर्मेशन पकड़ लो पॉजिटिव सी, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट करो। या तो लैडर वाला एक्सपेरिमेंट करो, रात वाला। ठीक हाँ, है, जब आप रात सही है वाला वो। एक्सपेरिमेंट करोगे एंड जब आप पाओगे कि ये तो मैंने सोचा था और ये हुआ, ठीक है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ ये तो मैंने सोचा था ना। तो फिर आपको पता चलेगा मेरे अंदर कुछ है जो बाहर क्रिएट कर रहा है, और आपको एक बार एक्सपीरियंस हो गया इस चीज़ का। हम्म। एक्सपेरिमेंट करो। ठीक है, मत सोचो ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, प्रत्युष क्या बोल रहा है, सब गए भाड़ में। आपको सोचना है कि क्या मेरे लिए काम कर रहा है, क्या मेरी को हम्म। सपोर्ट कर रहा है लाइफ को। अगर करता है तो स्टार्ट करो, और नहीं करता है तो जो लाइफ जी रहे थे वो तो जी रहे हो। सो एक्सपेरिमेंट हम्म। करो, मैं यही कहूंगा, और एक्शंस लो। हम्म। हाँ, एक्सपेरिमेंट एंड एक्शंस लो। सो बेसिकली आप चीज़ों को ना देखो यहाँ वहाँ, आपको खुद जब आप प्रैक्टिस करोगे अपने लाइफ में, खुद आप चीज़ों को समझोगे, एक्शन लोगे, तब वो चीज़ें होंगी, और तभी आपको बिलीव भी होगा। कुछ टेक्निक्स भी प्रतीश भाई ने बताई आपको, वो विजुलाइज वाली, वो लैडर चढ़ने की, तो आप अलग ही एग्जांपल करके भी ट्राई कर सकते हो, बट करिए, जब तक आप करोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो मज़ा आया एकदम प्रतीश भाई आपके साथ बात करके लॉ ऑफ थैंक यू अट्रैक्शन के सो बारे मच। में, और इतना सारी चीज़ें आपने शेयर की। और मैं सारे गाइस सब लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आपको बुक्स भी हैं, और इनका इंस्टाग्राम भी है, इनकी वेबसाइट भी है, मॉडर्न एज मॉन्क करके। सारी चीज़ों को जाइए चेकआउट करिए, आपकी चीज़ें अगर समझ में नहीं आती हैं तो इनसे कांटेक्ट कीजिए, अवेलेबल रहेंगे, आप सारी चीज़ें बताते हैं, सभी को बताते हैं। तो चेकआउट कीजिए लिंक्स बेसिकली। सो थैंक यू सो मच प्रत्युष भाई। Thank you so much for giving me this time. Thank you so much for giving me this opportunity and asking these wonderful questions. ओके, बाय गाइस।